जूलिया मेरे सामने आती है। रैल्फ, हम अलग हो जाते हैं। मैं अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को देखता हूँ। जूलिया, क्या हमने तय नहीं किया था कि ग्रेजुएशन के बाद अलग होंगे? उसकी वजह पैसा है। तुम्हारी मंथली सैलरी सिर्फ कुछ हजार युआन है। तुम मुझे हेर्मेस बैग या थॉमसन रिवियरा अपार्टमेंट नहीं दिला सकते। तुम मुझे वह जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। अगली सुबह मैं नंगा उठता हूँ। मेरे पास एक औरत लेटी है। लीना, मेरी टीचर, वही औरत है जो मेरे पास है। मिस लीना, मेरा इरादा नहीं था। मैंने कल बहुत पी ली थी। मुझे कुछ याद नहीं। उसका जवाब बर्फ जैसा ठंडा है। चुप रहो। मान लो कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं। इसे कभी दोबारा मत उठाना। अकेले में मैं घबरा जाता हूँ इस बात को सोचकर कि मैंने क्या किया। फिर मुझे कुछ मिलता है जो लीना हमेशा पहनती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊँ वह वापस आती है। तुम मुझे बहुत माफ़ी चाहिए मिस लीना। यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है ना? डॉक्टर ने ट्विंस कंफर्म किए। चिंता मत करो मिस लीना, मैं जिम्मेदारी लूंगा। लीना के सवाल पहले आते हैं। तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? तुम अभी ग्रेजुएट हुए हो और तुम्हारी नौकरी स्टेबल नहीं है। मैं वह सब बताता हूँ जो मेरे पास है। मैंने यूनिवर्सिटी के 4 साल में 3 पार्ट टाइम जॉब्स की। स्कॉलरशिप के साथ मिलाकर मैंने 50,000 युएन बचाए हैं। मैं खाना बना सकता हूँ, अप्लायंसेस ठीक कर सकता हूँ और कुछ भी सीख सकता हूँ। मैं तुम्हें और बेबीज को अच्छी जिंदगी देने के लिए सब कुछ करूंगा। अच्छे से सोचो, ये कोई खेल नहीं है। मुझे यकीन है। कृपया बेबीज को जन्म दो। एक सिस्टम की आवाज़ एक्टिवेट होती है। होस्ट की संतान डिटेक्टेड हुई। न्यू फादर सिस्टम एक्टिवेटेड। न्यूकमर गिफ्ट पैक डिस्ट्रीब्यूटेड। बधाई हो होस्ट, तुम्हें गॉड लेवल कुकिंग स्किल्स, डन प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस और 2,000 यूएन स्टार्टअप कैपिटल मिले हैं। ग्रेजुएशन के बाद पहली बार भविष्य उम्मीद से भरा लगता है। लीना एक शर्त के साथ मान जाती है। मैं बेबीज को जन्म दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी हो मैं मान लेता हूँ। अभी के लिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न मेरे यूनिवर्सिटी के कॉलीग्स को, न मेरे परिवार को। मैं शिफ्ट हो जाऊंगा और तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। दोस्तों के कमरे में वापस मेरे रूममेट्स मुझ पर टूट पड़ते हैं। ये तो बेइज्जती है। ग्रेजुएशन के बाद ही शिफ्ट हो गए। किसी अमीर औरत के साथ रहने लगे। उसे छुपा कर रखा। किस जूनियर को पटाया। हम पता लगाने में मदद करेंगे। अंदाजा लगाना बंद करो। मुझे नौकरी मिल गई है और कंपनी हाउसिंग देती है। तुम हमें कैसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम जरूर कुछ करने में लगे हो। ठीक है, जब सही समय आएगा तो बताऊंगा। लीना के घर वापस बैठो। लीना पूछती है, क्या हम टेक आउट ऑर्डर कर सकते हैं? मेरा फ्रिज लगभग खाली है। जरूरत नहीं मिस लीना, मुझे चेक करने दो। देखो, कुछ भी नहीं है जो तुम बना सको। फिर भी मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। मुझे आधा घंटा दो, तुम्हें गर्म खाना मिलेगा। डिनर तैयार है, मैंने यह सब बनाया है, ट्राई करो। बहुत स्वादिष्ट, किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर। डिनर के बाद लीना सुस्त होती है। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? क्या यह प्रेगनेंसी की थकान है? सुबह होने पर लीना नाश्ता तैयार देखती है। तुम इतनी जल्दी उठ गए? प्रेगनेंसी में छोटे छोटे और बार बार मील्स जरूरी हैं। गर्म रहे तब खाओ। मैं स्कूल के लिए एक और खाना पैक करता हूँ। लंच भी तैयार है। ऑफिस की माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। स्कूल में ज्यादा काम मत करना। अगर तबीयत खराब लगे तो तुरंत कॉल करना। ठीक है, ठीक है। आज से मैं उसका सहारा हूँ। एक कस्टमर मुझे रोकती है। सर, क्या आप बेबी की उम्मीद कर रहे हैं? कितने महीने हुए? वह ऑर्डर चेक करती है, फिर एक पल के लिए रुक जाती है। मुझे चेक करने दो। सीनियर रैल्फ, तुम सच में तुम हो? हेलो, तुम स्टूडेंट काउंसिल में थे, मुझे याद हो तुम? बिल्कुल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम टेक आउट डिलीवरी कर रहे होगे। मैंने सोचा था तुम ग्रेजुएट स्कूल में होगे। प्लान्स बदल गए। जीने के लिए पैसे चाहिए। इस बीच यह डिलीवरी देर से हो रही है। रुको सीनियर, मैं हमेशा से पूछना चाहती थी, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? मुझे आपसे बहुत पहले से पसंद है। अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं। मैं ट्राई करना चाहती हूँ। माफ करना, यह सही नहीं होगा। क्यों? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कोई बात नहीं, मैं फेयर कंपटीशन कर सकती हूँ। मेरी शादी हो गई है। मैंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी की। मेरे साथ मजाक मत करो सीनियर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं जल्दी ही एक फादर बनने वाला हूँ। मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ। स्कूल में स्टेला लीना के फीस्ट पर नजर गड़ाती है। तुम्हारा लंच तो कमाल है। स्टेला घर का बना खाना देखती है। कोई बॉयफ्रेंड है? ये तो टेकआउट नहीं है। नहीं, मैंने बस इसे आज सुबह कैजुअली बनाया था। तुम्हारे बनाए? पिछली बार तुम्हारा लंच एक जला हुआ ब्रेड का टुकड़ा था। सच बताओ, ये लड़का थॉटफुल है। तुम्हारे लिए खाना तक बना रहा है। लीना पीछे हट जाती है। सच में मैंने नहीं बनाया था। मुझे याद आया, आफ्टरनून क्लास के लिए मटेरियल्स तैयार करने हैं। फोन बजता है। हाय माँ। रैल्फ, मुझे माँ मत बोलो। तुम्हारे रूममेट्स कह रहे हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो और फादर बनने वाले हो। माँ, वे बस मजाक कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, मुझे खुद देखना है। मैंने ट्रेन टिकट खरीद लिया है और आज रात पहुंच जाऊंगी। क्या? आज रात? माँ, मत आओ। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बहुत देर हो गई। मैं तो स्टेशन की तरफ जा रही हूँ। वहाँ रुको, मैं आने पर सब एक्सप्लेन करूँगा। माँ फिर आ रही है। स्टेशन पर। माँ मुझे घेर लेती है। तुम बदमाश, कम से कम पिकअप करने का ख्याल तो रहा। जूलिया कहाँ है? उसे प्रेग्नेंट करके उसे मेरे सामने लाने से डर रहे हो, है ना? माँ, आवाज़ धीमी रखो। जूलिया और मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? तो बच्चा किसका है रैल्फ?
अगर किसी को प्रेग्नेंट करके जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। चलते चलते बात करते हैं, मुझे भूख लगी है, पहले नूडल्स खाते हैं, फिर सब क्लियरली समझाऊंगा। माँ, जूलिया और मेरा सच में ब्रेकअप हो गया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एक टीचर को डेट कर रहा हूँ। एक टीचर? तुमने तो हद कर दी, वो प्रेग्नेंट है। क्या? माँ सुनो। ट्विंस? हाँ ट्विंस। डॉक्टर कहता है दोनों ठीक हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वह मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन ले रही है। मैं लापरवाह नहीं हो सकती। उसका नाम लीना है। वह बहुत अच्छी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि तुम आज रात आ रही हो। मुझे डर है कि तुम उसे डरा दोगी। क्या मैं उसे खा जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी ले जाओ, मैं घर पर उसके लिए पौष्टिक सूप बनाऊंगी। लेना, ये मेरी माँ है। माँ, ये लेना है। ओह, तुम लेना हो। कितनी सुंदर लड़की है। आओ बैठो। तुम प्रेग्नेंट हो और अभी भी खड़ी हो। रैल्फ, सोफा पर आराम करो। मेरे लिए गर्म पानी लाओ जब मैं खाना बनाऊं। ये बस माँ का स्वभाव है। मैं लीना को रियश्योर करता हूँ, तुम्हारी नज़र अच्छी है। इस बदमाश ने, मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गई। शांत सुंदर जूलिया से 100 गुना बेहतर और ट्विंस ले रही हो। माँ बस करो। लीना, तुमने बहुत मेहनत की है। अगर रैल्फ कुछ गलत करे तो मुझे बताना, मैं उसे सुधार दूंगी। नहीं आंटी, रैल्फ मेरे साथ बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हमारी पहली मुलाकात है और मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की। ये लो। आंटी नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। कीमती? बकवास। ये हमारे परिवार की बहू के लिए फैमिली हेयरलूम है। लो, इसमें हमारे परिवार का दिल से आशीर्वाद है। आंटी, अच्छी बच्ची, डिनर तैयार है, खाओ। अब तुम 3 के लिए खा रही हो। लीना, ज्यादा चिकन सूप पियो। रैल्फ, अपनी वाइफ के लिए श्रिम्प छीलो जल्दी। स्कूल में हम एक दूसरे को अजनबी की तरह ट्रीट करते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। लीना, गुड मॉर्निंग। क्या तुम क्लास की तरफ जा रही हो? हाँ, 8 बजे की क्लास है। हम एक दूसरे को न जानने का नाटक करते हैं, जबकि हमारे वीचैट मैसेजेस बहुत वार्म होते हैं। मैं हकलाने लगता हूँ। लीना मुझे रवाना करती है। ऑफिस पहुंचने पर मैसेज करना। थकान हो तो आराम करना। ठीक है, नाग मत करो, घर जाओ, माँ इंतजार कर रही है। क्या हुआ, पेट खराब है? नहीं, भूख लगी है। क्या खाना है? फ्रिज में माँ का बनाया चिकन सूप है। लीना मना करती है। कुछ ग्रीजी नहीं चाहिए, मुझे डम्पलिंग्स चाहिए। आ रहे हैं, धीरे खाओ, गर्म है। लीना मेरी नोट्स देखती है। दिखाओ मुझे, ये सब तुमने लिखा? मैंने इन दिनों ऑनलाइन ट्रैवल गाइड्स देखे हैं। लोग कहते हैं पहले से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए मैंने यह ऑर्गेनाइज किया। लीना ने सोचा था कि वह अकेली तैयारी कर रही है। अब हमारी 2 छोटी जानें रैल्फ को भी एंग्शियस बना रही हैं। लीना देखती है कि रैल्फ अच्छे फादर बनने की कितनी कोशिश कर रहा है। उसकी चुप्पी मुझे चिंतित करती है। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत लिखा या तुम्हें पसंद नहीं आया? हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। मुझे बस यही लग रहा है कि तुम एक बेहतरीन फादर बनोगे। भोर में रैल्फ की माँ पूरे घर में पुकारती है। निकलो इनके पिताजी, इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही हो? यह तो किसी भूत से भी बुरा है। तुम्हारे प्यारे बेटे ने मेरी नाक कटवा दी। रैल्फ को क्या हुआ? वह किस मुसीबत में है? मुसीबत? इस बार तो बहुत बड़ी है। उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट किया। क्या? उस बदमाश ने? और बस नहीं, वह लड़की उसकी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। क्या? वह बाकी बेटा, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मुझे मत रोको, मैं अभी शहर जा रहा हूं और उस नालायक बेटे को मार मार कर तुम्हें पागल करने से पहले खत्म कर दूंगा। रुको, वह लड़की क्या कहती है? वह क्या कहेगी? वह पहले एक सम्मानित यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। वह तो बदमाश है, लेकिन मैं उससे कल मिली। वह किसी टीवी स्टार से ज्यादा सुंदर है, सौम्य है और हमारी उम्र में अच्छी लड़की लगती है। रूप की किसे परवाह? डॉक्टर कहता है वह ट्विंस ले रही है। एक साथ दो, हमारे परिवार में उत्तराधिकारी होगा। ट्विंस? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? उन्होंने मुझे रिजल्ट्स भी दिखाए। ट्विंस? बाद में मैं कॉल करता हूँ। माँ, क्या तुम घर पर हो? घर पर हूँ। तुम्हारे पिताजी को भी पता चल गया। वे तुम्हारी टांगें तोड़ने शहर आ रहे हैं। क्या? टांगें तोड़ने? माँ, घबराओ मत, मैं पिताजी को समझाऊंगा। बस इंतजार करो। लीना, क्या हुआ? क्या वह तुम्हारी माँ थी? हाँ, पिताजी को पता चल गया और वे मेरी टांगें तोड़ने आ रहे हैं। क्या करें? क्या तुम्हारे पिताजी के साथ रहना मुश्किल है? क्या वे मुझे नापसंद करेंगे? चिंता मत करो, पिताजी एक कागज का शेर हैं, जबान पर आग, दिल में पानी। माँ ने बस मुझे चेताया था। चिंता मत करो, वे बहुत अच्छे हैं। मिलने के बाद जरूर तुम्हें पसंद करेंगे। क्या वे सच में पसंद करेंगे? बाद में लीना के प्रीनेटल एग्जाम में मैं उसके पास हूँ। जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर बोलता है माँ और दोनों बेबीज सामान्य दिख रहे हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज मुश्किल होती हैं, इसलिए सही न्यूट्रिशन बनाए रखना जरूरी है। डॉक्टर, हमने यह नोट कर लिया है। आओ, अगली स्क्रीनिंग का टाइम है। मैंने तुम्हारे फॉर्म्स तैयार कर दिए हैं। शुक्रिया। डॉक्टर, कियोस्क पर एक बुजुर्ग आदमी। कैसे? सर, मैं आपकी मदद करता हूँ, चिंता मत करो। शुक्रिया। बेटे, वीचैट खोलो और यह क्यूआर कोड स्कैन करो अपनी जानकारी लिंक करने के लिए। रिपोर्ट तैयार होने पर आप इसे फोन पर देख सकते हैं और यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। समझ गया। नौजवान लोग तो कमाल हैं, हम तो इतने बूढ़े हो गए कि पीछे रह जाते हैं। मैं उनका फोन वापस करता हूँ। ये लीजिए सर। शुक्रिया। बेटे, लीना के पास वापस। ये तुम्हारे खाने जितना अच्छा नहीं है। जाहिर है मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ जो सिर्फ तुम्हारी सेवा में हूँ। तुम तो विटी हो।
बाहर निकलकर डॉक्टर ने कहा, सब नॉर्मल है, अब तुम फाइनली रिलैक्स कर सकती हो, है ना? सिस्टम अनाउंस करता है, बधाई हो होस्ट, तुमने माँ और बेबीज के साथ पहला प्रीनेटल चेकअप पूरा किया। तुम्हारा रिवॉर्ड है एक टॉप टियर H15 SUV, फुली रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड। ये हॉस्पिटल पार्किंग B2 स्पेस F08 में खड़ी है। कीज तुम्हारी राइट पॉकेट में है। लीना मेरे हाथों को नोटिस करती है। क्या हुआ? चलो एक बड़े बेबी को देखते हैं। लीना मुश्किल से कार पर विश्वास कर पाती है। रैल्फ, क्या ये हमारी है? क्या ये सच में हमारे लिए है? बिल्कुल, ये मेरी गॉडेस टीचर और हमारे फ्यूचर बेबीज के लिए है। अंदर लीना मेरी क्रेडेंशियल्स जांचती है। कृपया बैठो। तुम इतने अच्छे ड्राइवर कब बन गए? मैंने हाई स्कूल के तुरंत बाद लाइसेंस लिया। कॉलेज में पैसे जुटाने के लिए शोफर का काम भी किया। मैं अब एक सीजन्ड ड्राइवर हूँ। अब से मैं तुम्हें क्लास छोड़ने जाऊंगा। बेबीज के जन्म के बाद हम उन्हें पार्क और बीच ले जाएंगे। माँ, पिताजी, तुम यहाँ कैसे आए? पिताजी गुस्से में हैं। अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम सब कुछ उलट पुलट कर देते? माँ बीच में आती है। बुढ़े, उसे डरा रहे हो। लेना, डरो मत, हम सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। माँ नरम होती है। भूख लगी? मैं तुम्हारे अंकल की चिकन और सब्जियां लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर पिताजी मुझ पर आते हैं। रैल्फ, यहाँ आओ। लेना मेरी रक्षा करती है। पिताजी, अंकल, उन्हें मत मारो, ये सिर्फ इनकी गलती नहीं है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। पिताजी मानने से इनकार करते हैं। आज मैं इस बदमाश को सबक सिखाऊंगा। लीना विरोध करती है। नहीं अंकल। रैल्फ ने जिम्मेदारी ली है। लीना अपना फैसला सुनाती है। वे कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा मेरे पास रहकर मेरा ख्याल रखा। वे एक अच्छे इंसान हैं। पिताजी का गुस्सा एक सवाल पर सिमट जाता है। भविष्य के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं बेटे? पिताजी, चिंता मत करो, मैं सारी जिंदगी लीना का ख्याल रखूंगा। मैं मेहनत करूंगा और उन्हें और हमारे बच्चों को सबसे खुशहाल घर दूंगा। मेरी आंट लीना को पैसे देती है। लेना, ये तुम्हारे अंकल और मेरी तरफ से है। अच्छा खाना खाओ, कंजूसी मत करो। अब तुम 3 हो, 2 नहीं। आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। लो, इतनी फॉर्मल मत बनो। मैं रुक कर तुम्हारा ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन नौजवानों को अपनी जगह चाहिए। तुम दोनों आराम से रहो, जैसे सब जाने की तैयारी करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया आंटी। माँ, पिताजी, मैं आपको आंटी के घर ड्रॉप करता हूँ। एक पेरेंट मना करते हैं। नहीं, हम टैक्सी लेंगे। तुम कैसी गाड़ी चलाते हो? अंकल, रैल्फ को ले जाने दो। अंधेरा हो रहा है और हम चिंतित हैं। ठीक है, ठीक है। लीना ने अच्छा चुना। पिताजी जाने से पहले मुझे चेतावनी देते हैं। बेटा, लीना का ख्याल रखना। सुन रहे हो? अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मुझे जवाब देना होगा। जानता हूँ पिताजी। माँ, वह अब हमारे परिवार की लाडली है। मुझे उसकी इतनी परवाह है कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बाद में लीना अपनी दोस्त का कॉल लेती है। हाँ, मैं बाहर हूँ, प्रोजेक्ट जरूरी है, इसीलिए शायद कुछ समय के लिए वापस ना आ सकूं। मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। कॉल खत्म होती है। क्या हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड मिलने आना चाहती है। क्योंकि हम बहुत समय से नहीं मिले, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। मैंने अभी तक यह नहीं सोचा कि उसे प्रेग्नेंट होने की बात कैसे बताऊं। कोई जल्दी नहीं, जब तुम रेडी होगी तब मिलकर बताएंगे। तुम जो भी डिसाइड करो, मैं उसका सम्मान करता हूँ। कहीं और रैल्फ का परिवार लीना के बारे में बात कर रहा है। भाभी, लीना बहुत अच्छी लगती है। लगता है रैल्फ आखिरकार सेटल हो गया है ना? वह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी और समझदार, और हमारे परिवार के ग्रैंड चिल्ड्रन ले रही है। आखिरकार मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। रैल्फ की नौकरी कैसी है? अब वह फादर बनने वाला है। जिम्मेदारी बहुत है। उसकी नौकरी एवरेज है, लेकिन भूखा नहीं रहेगा। यह तो बेइज्जती की बात है। अगर उसके दूसरे अंकल ने बिजनेस के लिए हमारे पैसे नहीं उधार लिए होते तो मेरे भाई ने वह ईस्टर्न हाउस सालों पहले खरीद लिया होता। बिल्कुल, वह इलाका बाद में डिमोलिश हो गया और परिवार को 3 घर मिले। अगर तब खरीदा होता तो रैल्फ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब पुरानी बातें छोड़ो, बच्चे ठीक हैं, बस यही मायने रखता है। अभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच रही हो? हाँ, उससे झूठ बोलना बहुत बुरा लगता है। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर तुम बताना चाहती हो तो हम सही वक्त ढूंढेंगे और सच बोलेंगे। अगर तुम रेडी नहीं हो तो थोड़ा और इंतजार करो। इसे तुम्हें दुखी मत करने दो। शुक्रिया रैल्फ। मुझे शुक्रिया क्यों कर रही हो? हम फैमिली हैं। रैल्फ, क्या हुआ? स्टडी का सोफा बेड बहुत छोटा है। तुम्हें वहां सोने में परेशानी हो रही है। अब से बेडरूम में सो जाओ। क्या यह उचित है? बेड काफी बड़ा है। तुम अपनी तरफ रहो और मैं अपनी तरफ। बस लाइन क्रॉस मत करना। सुबह तक लीना किसी तरह मेरी बाहों में उठती है। क्या हमने लाइन क्रॉस न करने का वादा नहीं किया था? मैं सब्जेक्ट बदलता हूँ। उठ गई, भूख लगी। कोई ऐसे कैसे सोता रहेगा? तुम मुझ पर लेटे हुए थे। मैं मान जाता हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता बनाता हूँ। एक स्टूडेंट का कॉल बीच में आता है। टीचर लीना, सीनियर रैल्फ। स्टूडेंट्स बेबी सप्लाईज का ढेर देखते हैं। टीचर लीना ने यह सारी बेबी चीजें खरीदी। टीचर, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। छेड़छाड़ जारी रहती है। लेकिन टीचर, आप आजकल डिस्ट्रैक्टेड लग रही हैं। तुम टीचर के बारे में गॉसिपिंग करना बंद करो। टीचर लीना, हम यहाँ हैं। मेरे रूममेट्स भड़क उठते हैं। ये तो गलत है, तुम फेयर प्ले नहीं कर रहे। गर्लफ्रेंड मिली और अपने भाइयों से छुपा ली। तुम उसे छुपा रहे हो। उसे हमसे मिलाने क्यों नहीं लाए? जब सही समय आएगा लाऊंगा। वे नहीं मानते। तुम बस हमें ट्रीट नहीं देना चाहते। अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, मैं पनिशमेंट में 3 कप्स पीऊंगा।
हंसी फूट पड़ती है। हम तुम्हें हैंडल नहीं कर सकते। फिर कोई लीना को कॉल करता है। हे, क्या ये हमारी सिस्टर इन लॉ हैं? राल्फ ने बहुत पी ली है, आकर उसे पिकअप कर लो। हम स्कूल गेट पर ओल्ड लीज बारबेक्यू के पास हैं। लीना आती है और हंसी थम जाती है। भगवान, वह तो लीना है। राल्फ नशे में मुस्कुराता है। हनी, लीना तुम आ गई। मेरा सिर चकरा रहा है। चलो घर चलते हैं। एक रूममेट पीछे हट जाता है। तुम नशे में पागल हो। ये तो लीना है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें घर ले जाती हूँ। जाने से पहले लीना उन्हें बताती है, कृपया बिल सेटल करो, मैं रैल्फ से बाद में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगी। रूममेट्स उनके पीछे देखते रहते हैं। क्या मैंने सही देखा? मैंने गॉडेस टीचर को उसे पिकअप करने कॉल किया। अगले सेमेस्टर मेरी क्लासेस का क्या होगा? सुबह होती है। लीना, मैं वापस कैसे आया? मुझे याद है कि दोस्तों के साथ पी रहा था। तुम्हें याद है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे बारबेक्यू स्टॉल से तुम्हें कलेक्ट करने कॉल किया था? ड्रंकर्ड। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तुम बस तीनों रूममेट्स के सामने मुझसे चिपक गए और मुझे वाइफ वाइफ बुलाते रहे। मैंने तुम्हें वाइफ बोला। क्या मैं गलत था? मेरा फोन उबल पड़ता है। वाइफ। रैल्फ, तुम जानवर जाग गए। लेना के साथ क्या किया? इतनी सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मेरी वाइफ और बेबी की नींद खराब कर रहे हो। मन बेबी, तुम अभी भी उन्हें बेबी बुला रहे हो। वह तो लेना है, पूरे डिपार्टमेंट की गॉडेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी गॉडेस। तुमने बस उन्हें उठा लिया। मैं उनके गुस्से को हंसकर टाल देता हूँ। इसे मैं एक वंडरफुल इनकाउंटर कहता हूँ। वैसे मेरी बात खत्म हुई। मुझे लीना का नाश्ता बनाना है और उन्हें काम पर ले जाना है। रैल्फ, आज से हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखो, वे कितना केयर करते हैं तुम्हारी। मुझे बेहतर पता है। वे बस अपनी फाइनल ग्रेड्स की चिंता में हैं। काम पर एक कलीग लीना को घेर लेती है। मैंने सुना कि कल रात एक हैंडसम स्टूडेंट पब्लिक में तुम्हारी कमर पकड़े हुए था। क्या तुम उसे डेट कर रही हो? एक स्टूडेंट ने बहुत पी ली थी। उसके परिवार को चिंता थी, इसलिए मैं उसे घर ले आई। बस इतना ही। वह स्टूडेंट तुम्हारे खास करीब लग रहा था। आजकल स्टूडेंट्स इतने बोल्ड हो गए हैं। लीना जवाब देती है। प्रोफेसर, गॉसिप करने की जगह अपने स्टूडेंट्स की थीसिस प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। 2 स्टूडेंट्स ने अभी तक थीसिस सबमिट नहीं की है। लंच पर एक कॉलीग लीना को बुलाती है। हे भगवान, स्वीट एंड सावर रिब्स, स्टीम्ड सी बास और मत्सुता के चिकन सूप। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैरान होती है। लीना, ये तो कमाल है। कौन सी प्राइवेट किचन ने बनाया? खुशबू तो बेहतरीन है। मुझे ट्राई करने दो। एक बाइट में फैसला हो जाता है। बहुत स्वादिष्ट। ये तो 5 स्टार शेफ क्वालिटी है। 5 स्टार से भी बेहतर। लीना, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का लव लंच है? इतना स्वीट। आओ, सच बताओ। लीना उनका ध्यान हटाती है। पसंद है तो ज्यादा खाओ। बहुत है। लंच के लिए शुक्रिया। तुम कहाँ हो? बाहर इतनी तेज बारिश है। मैं जवाब देता हूँ। मैंने अभी काउंटी तक का एक राइड ऑर्डर लिया है। इस बारिश में यह बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मैं धीरे चलाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। शायद आज रात देर से वापस आऊं। सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। लेकिन सुंदर महिला, इतनी रात को मेरी जांच कर रही हो? क्या मिस कर रही हो? बाद में लीना स्टेला से मानती है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बिजली चली गई है और बाहर बारिश बहुत जोर से हो रही है। वह कहाँ गया? जब सबसे जरूरत हो तब पास नहीं है। उसने काउंटी तक राइड ली है और देर रात तक नहीं आएगा। मैंने कहा था। देखो तुम्हारा हाल। क्या मैंने नहीं बताया था? ठीक है, ठीक है। स्टेला आगे बढ़ती है। मैं अभी तुम्हें अपने कजन का वी चैट भेज रही हूँ। वह हैंडसम, अमीर और आईवी लीग फाइनेंस ग्रेजुएट है। बकवास मत करो। लेना, तुम अभी मुझसे क्यों बहस कर रही हो? मैं बस उसकी चिंता में हूँ। स्टेला, मुझे लगता है मैं सच में उसके प्यार में पड़ गई हूँ। घर पर लेना इंतजार करती है। लेना, क्या तुम सो गई? रैल्फ, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैंने कहा था सो जाओ। तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कुछ हो गया। तुम्हारा फोन भी बंद था, इसलिए रीच नहीं कर पाई। मैं बहुत डरी हुई थी। सिली, मैं सेफली वापस आ गया हूँ। रो मत। बेबी हंसेगा तुम पर। हनी, तुमने हमारे घर को एक बेबी स्टोर बना दिया है। बस कुछ महीने हुए हैं और लगभग सब कुछ खरीद लिया। देखो ये कितना क्यूट है। ये सोचकर कि ये हमारे बेबी के लिए है, मेरा सब कुछ लेने का मन करता है। ठीक है, जो तुम्हें खुशी दे। सिस्टम रिपोर्ट करता है, होस्ट ने लीना को 1 महीने तक 5 स्टार प्रीनेटल मील्स दिए, जिससे उनका हैप्पीनेस इंडेक्स काफी बढ़ गया। रिवॉर्ड टोकन्स न्यू फादर स्टार्टअप कैपिटल के नाम पर 1000 यूएन होस्ट के बैंक अकाउंट में पहुंच गए। वह एक्सप्रेशन कैसा है? मैं लीना को डिपॉजिट दिखाता हूँ। वाइफ, देखो 10,000 यूएन मेरे अकाउंट में आ गए। माँ कॉल करती है। बेटा, मेरे पास खबर है। तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हारे लिए 2,000 यूएन बचाए थे। ये तुम्हारी शादी के लिए था। अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अपने घर का टाइम है। मैं गला साफ करती है। कल ट्रांसफर कर दूंगी। देखना कि डाउन पेमेंट के लिए काफी है या नहीं। माँ, इसे रिटायरमेंट के लिए रखो। मुझे नहीं चाहिए। सिली बॉय, लो, हम अभी भी काम कर सकते हैं और मॉर्गेज में मदद कर सकते हैं। माँ, चिंता मत करो, मैं अब पैसे कमा सकता हूँ। मैं खुद घर खरीदूंगा। अगर कम पड़ा तो मांगूंगा। लीना अपना ऑफर करती है। राल्फ, मेरी टीचिंग सैलरी और बोनसेस से बचाए 5,000 यूएन लो। पहले इसे यूज करते हैं। जरूरत पड़ी तो और ढूंढ लूंगी। क्यों? बिल्कुल नहीं, हम अब फैमिली हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से रहो। इसे स्पेंडिंग मनी के तौर पर रखो और बाकी मुझे दे दो। एक धमाके से बात रुकती है। तुम कौन हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर में क्यों हो? तुम कौन हो और मेरे घर की कैसे मिली? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड लीना का घर है।
निकलो नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है। लीना मेरी वाइफ है। लीना, तुम्हारे घर में चोर है। तुम्हारा पेट क्या हो रहा है? स्टेला, तुम यहाँ हो। आवाज धीमी रखो। मुझे डराओ मत। मैं कैसे रखूं? तुम प्रेग्नेंट हो और वह कह रहा है कि तुम उसकी वाइफ हो। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बेबी उनका है। कुछ दिनों में हम सर्टिफिकेट लेंगे, फिर बेबी के जन्म के बाद वेडिंग करेंगे, तब अपने माता पिता को बताएंगे। हे भगवान! स्टेला लेना पर सवालों की बौछार करती है। तुम पागल हो। तुम उन्हें मुश्किल से जानती हो। उनका परिवार क्या करता है? अच्छे हैं, तुम्हारे साथ ठीक से रहते हैं। बेवकूफ़ मत बनो। वह मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे हैं, किसी से भी बेहतर। उनके परिवार की फाइनेंसेस एवरेज हैं, लेकिन वह बहुत मेहनत करते हैं। भगवान, तुम्हारी कहानी तो नॉवल जैसी है। एक गरीब न्यू ग्रेजुएट एक सुंदर टीचर से मिलता है, फिर वह उसे खुद को सौंपती है और प्रेग्नेंट होकर भाग जाती है। क्या? भागकर प्रेग्नेंट होना? यह तो बुरा लगता है। ठीक है, तुम तो खुशी से झलक रही हो, इसलिए मुझे पता है तुम सीरियस हो। जब तक वह तुम्हारे साथ अच्छे हैं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की तरह तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। लाना की शादी कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम उनके परिवार से मिली हो? क्या भविष्य प्लान किया है? रैल्फ की माँ सच में बहुत अच्छी हैं। वह हाल ही में अपने होम टाउन से बहुत सी चीजें लेकर मुझसे मिलने आई थी। स्टेला शर्तें रखती है। सुनो बच्चे, मुझे परवाह नहीं कि तुम पहले कैसे थे। लेना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वह तुम्हारा बच्चा ले रही है। अगर तुमने उसे बुरा फील कराया या तकलीफ दी तो शायद मैं जंगचंग में कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोगों को जानती हूँ। जोंग को तुम्हारे लिए रहने लायक न बनाना आसान होगा, समझे? चिंता मत करो, तुम्हें कभी यह मौका नहीं मिलेगा। ओह, इतनी बातों के बाद भूख लग गई है। लंच में क्या है? लेना, ये मत बताना कि तुम खाना बना रही हो। तुम्हें नहीं पता है ना? मेरी बेस्ट फ्रेंड एक किचन किलर है। एक बार उसने लावा चॉकलेट केक बनाने की कोशिश की, उसने ओवन उड़ा दिया। वह एक एक्सीडेंट था। दूसरी बार उसने अपनी कुकिंग दिखाई और लगभग किचन में आग लगा दी। उसके बाद हमने उसे स्टोव के 1 मीटर के अंदर आने पर बैन कर दिया। बस बस, चिंता मत करो, मैंने किचन संभाल ली है। तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। परफेक्ट, मुझे भूख लगी है। अपने स्किल्स टेस्ट करने दो। मुझे स्वीट एंड सावर पोर्क, कुंग पाओ चिकन और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स चाहिए। बस देखते रहो। लीना को यकीन है मेरे हस्बैंड की कुकिंग 5 स्टार होटल शेफ को टक्कर देती है। खाना स्टेला को जीत लेता है। भगवान, बहुत स्वादिष्ट है बच्चे। तुम्हारी स्किल्स तो मास्टर शेफ लेवल की हैं। सीरियसली, अगर तुम दोनों को कभी कोई और रास्ता चाहिए तो प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलो। मैं पहले इन्वेस्ट करूंगी। ये गारंटीड हिट होगा। मैं एक और बाइट नहीं ले सकती। रैल्फ, मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करती हूँ कि तुम मेरे अल्टीमेट टेस्ट में पास हो गए। अब से तुम लेना के पेट की जिम्मेदारी लो। स्टेला लेना को एक गिफ्ट देती है। स्टेला, ये क्या कर रही हो? ये बेबी की गॉड मदर की तरफ से गिफ्ट है। तुम्हें लेना होगा, नहीं तो मैं गॉड मदर नहीं बनूंगी। शुक्रिया स्टेला, अब हमारा पेट भर गया। अकेले में बात करते हैं। वह खुद अपनी गंदगी साफ करे। लेना, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। वह लड़का जवान है लेकिन रिलायबल लगता है। वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स भी जरूरी हैं। क्या उन्होंने प्रपोज किया? रिंग कहाँ है? चुप्पी सब बता देती है। मुझे पता था। ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी जिंदगी की घटना है, कुछ भी मिस नहीं हो सकता। सेरेमोनी, प्रपोजल, एंगेजमेंट रिंग या वेडिंग। अब स्टेला रैल्फ के सामने आती है। तुम मेरी लीना को प्रपोज कब करोगे? चिंता मत करो, मैं परफेक्ट सरप्राइज की तैयारी कर रहा हूँ। सोचना काफी नहीं है। क्या एंगेजमेंट रिंग खरीद ली? लीना ने एक बार कहा था कि उसे एडू एंगेजमेंट रिंग्स पसंद है। गलत मत खरीदना, मेरे पास है। एक बड़ा आदमी क्या जाने, मैं अभी फ्री हूँ। आओ, मैं चूज करने में मदद करती हूँ। लीना की साइज मुझे पता है। ठीक है, शुक्रिया स्टेला। एक जाना पहचाना आदमी मुझे देखकर भड़क उठता है। चौथे भाई, सच में तुम हो? पागल, यहाँ क्या कर रहे हो? हम माँ का बर्थडे प्रेजेंट चूज कर रहे हैं। क्या हमसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? मैं परिचय कराता हूँ। यह लीना की दोस्त स्टेला है। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम चलते हैं। दूसरी बार डिनर पर हम रखेंगे कहीं और। प्रपोजल क्रू डिक्लेयर करती है कि सब कुछ तैयार है। सब तैयार है। अलग अलग हो जाओ। तुम घर डेकोरेट करो और माहौल बनाओ। मैं लीना को बाहर ले जाऊंगा और तुम्हें टाइम दूंगा, समझे? आओ प्रिंसेस, शुरू करते हैं। प्रपोजल ऑपरेशन ऑफिशियली शुरू होती है। सजे हुए घर पर क्रू हैरान होती है। बुरा नहीं है, माहौल परफेक्ट है। मैं हमारी लीडिंग लेडी को ले आता हूँ। रेडी? गड़बड़ मत करना, रिलैक्स करो। रैल्फ अभी नहीं आया। ठीक है, पहले ऊपर चलते हैं। लीना पहुंचती है। मुझे बहुत भूख लगी है। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? फिर अंधेरा छा जाता है। बिजली चली गई। मेरी आवाज अंधेरे को भर देती है। लेना, जब से हम पहली बार मिले तुम सबसे सुंदर लड़की थी जो मैंने कभी देखी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सब कुछ उसके जवाब पर टिका है। करूंगी। लीना का जवाब हमारे चारों ओर हंसी और खुशी की लहर जगा देता है। हाँ, हमारी एंगेजमेंट सच हो गई। अभी भी हैरान, लीना राज जानना चाहती है। तुमने ये कब तैयार किया? मुझे तो पता ही नहीं चला। स्टेला को ज्यादा क्रेडिट जाता है। अच्छा, स्टेला, वह बड़े मुंह वाली, मुझे पता था वही थी। बाद में उससे निपटूंगी। बाद में मैं लीना को छेड़ता हूँ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया सिली गर्ल? कैसे नहीं आएगा? मैं बस बहुत खुश हूँ। रैल्फ, चलो कल मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। इस बार मेरा दिमाग एक पल के लिए रुक जाता है। कल? सच में? फिर खुशी आगे निकल जाती है। ठीक है,
कल हमारे दोस्त भड़क उठते हैं। ये तो तय हो गया। बधाई हो मिसेस रैल्फ। घर पर लेना मुझे दोष देती है। ये सब तुम्हारी वजह से है। याद है मेरी कोई बात नहीं? मुझे स्टडी में किसने बैनिश किया था? एक ही जवाब है। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्टेला हमारी स्वीटनेस से पीछे हट जाती है। ये तो बहुत चीज़ी है। सच में तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। हम डिसीजन शेयर करते हैं। हम कल मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट में कोई हेजिटेशन नहीं। भगवान, रॉकेट भी तुम दोनों का पेस नहीं रख सकता। सुबह होती है और लेना कॉल करती है। हनी, उठो, बस 5 और मिनट्स। सिविल अफेयर्स ब्यूरो इंतजार नहीं करेगा। बिस्तर में रहो और मैं आज मिसेस रैल्फ नहीं बनूंगी। इससे मैं उठ जाता हूँ। आ रहा हूँ। हंसी हमारे पीछे पड़ती है। न्यूली वेड्स को बधाई। मिसेस रैल्फ और मिस्टर रैल्फ। सर्टिफिकेट्स हाथ में लेकर हम ऑफिशियली पति पत्नी हैं। मैं माँ को खबर देता हूँ। माँ, हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। उनकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। ले लिया? सच में? मेरे प्यारे बेटे, यह तो बहुत बढ़िया है। आखिरकार मेरी बहू मिली। पास की आवाज आती है। बधाई हो मिस्टर रैल्फ, आपके बेटे की शादी हो गई। माँ खुद को मुश्किल से संभाल पाती है। कितनी खुशी की बात है। मिस्टर रैल्फ, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या लॉटरी जीती? ये लॉटरी से भी बेहतर है। मिस्टर रैल्फ बाहर आओ। माँ पिताजी को बुलाती है। क्यों चिल्ला रही हो? पिताजी पढ़ते रहते हैं। अखबार छोड़ो। हमारे बेटे की शादी हो गई। सच में? बिल्कुल। हमें सब कुछ जल्दी हैंडल करना होगा। माता पिता तुरंत अरेंजमेंट्स की तरफ मुड़ते हैं। माँ प्रायोरिटी बताती है। इन लॉज के साथ डिनर जरूरी है। लड़की को सफर नहीं करना चाहिए, है ना? ये फेयर होना चाहिए। पिताजी प्रैक्टिकल रहते हैं। पहले एक सिंपल फैमिली मील से सब सेटल करते हैं। बेबी के जन्म के बाद और माँ के ठीक होने पर ग्रैंड वेडिंग करेंगे। माँ मान जाती है। अच्छा आइडिया है, यही करेंगे। सिस्टम बचता है। बधाई हो होस्ट, तुमने कोर फैमिली टास्क पूरा किया। फैमिली एस्टेब्लिश करने का रिवॉर्ड। येपिंग जंगशान नॉनशी में एक फुली फर्निश्ड 140 मीटर अपार्टमेंट। मैं इसे मुश्किल से प्रोसेस कर पाता हूँ। येपिंग जंगशान नॉनशी का सबसे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ घरों की कीमत करोड़ों में है। रिवॉर्ड इतना जेनरस है कि मुझे सिस्टम के इरादों पर शक होता है। लेना नोटिस करती है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। खुशी बस अचानक आ गई। एक कॉल हमें रोकती है। हेलो, क्या ये रैल्फ हैं? मैं तुम्हारा रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। मैं तुम्हारे यिपिन जंक्शन अपार्टमेंट के परचेस डॉक्यूमेंट्स और कीज लेकर आया हूँ। लीना कंफ्यूज्ड है। तुम्हारा और यिपिन जंक्शन का क्या चक्कर है? कंसल्टेंट पेपरवर्क पेश करता है। मिस्टर रैल्फ, कृपया इन डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करें। अगर सब ठीक है तो यहाँ साइन करें। साइन करने के बाद फाइनल वेलकम आता है। बधाई हो, अब आप येपिन जंक्शन के एक डिस्टिंग्विश्ड ओनर हैं। कीज रियल हैं, अपार्टमेंट हमारा है और मेरी वाइफ की हाउसिंग प्रॉब्लम आखिरकार सुलझ गई। बेटा, पिताजी और मैंने ब्राइड प्राइस के लिए एक को 50,000 युएन तैयार किए हैं। क्या यह ठीक है? वे एक्सप्लेन करती हैं। हम अमीर नहीं हैं, लेकिन इस परिवार में आने वाला कोई भी सफर नहीं करेगा। लीना कॉन्वर्सेशन में आती है। आंटी, ये लेना है। वेडिंग कब करेंगे? हम तैयारी करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स को डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। ध्यान से। लीना सच बोलना चूज करती है। आंटी, हम वेडिंग टालना चाहते हैं। मैंने अभी तक अपने माता पिता को हमारी रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया है। कोई बात नहीं, मैं बहुत ईगर हो गई। ये तुम्हारा फैसला है और हम सपोर्ट करते हैं। समझने के लिए शुक्रिया। आंटी, हम फैमिली हैं। शुक्रिया किस लिए? शुक्रिया। अब आराम करो और ज्यादा काम मत करो। आधी रात को स्टेला लेना को एंग्शियस पाती है। क्या हुआ मेरी ब्राइड? लेना बताती है। रैल्फ की माँ ने कॉल किया। उनका परिवार वेडिंग डिस्कस करना चाहता है, लेकिन यहाँ मेरी तरफ से कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। तुम्हारी माँ अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तुम उन्हें जानती हो। मेरे ऊपर छोड़ो। अगर तुम्हारी माँ नहीं आई तो मैं स्टेला नहीं हूँ। मैं क्या करूंगी? अभी फ्लाइट बुक करती हूँ घर के लिए। अगर तुम्हारी माँ को नहीं ला सकी तो मैं स्टेला नहीं हूँ। मेरे मैसेज का इंतजार करो। तुम किसे देख रही हो? क्या मैं हैंडसम दिखकर तुम्हें जगा दिया? सुबह होती है और लीना खुश है। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। मैं इसे हमेशा सुनती रहूंगी। फिर से कहो। ठीक है। नहीं, अब से तुम इसे हर सुबह सुनोगी। सिस्टम का रिवॉर्ड एक मास्टरपीस है। आखिरकार मैं लीना को एक रियल घर दे सकता हूँ। बैठो वाइफ, मैं तुम्हें कहीं खास ले जा रहा हूँ। हम यहाँ क्यों हैं रैल्फ? क्या तुमने यह किराए पर लिया? महीने के हजारों लगते होंगे। ये तो बर्बादी है। हमें इसकी जरूरत नहीं। ये किराए पर नहीं है। ये हमारा घर है। मैंने इसे पहले के इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट से खरीदा। डीड मेरे नाम पर है। तुमने खरीदा? क्या लोन शार्क से उधार लिया? रैल्फ, हम धीरे धीरे कर सकते हैं। कोई मूर्खता मत करो। रिलैक्स करो। हर एक पैसा लेजिटिमेट है। अब से ये हमारा घर है। काम पर लीना की रिंग सबको करीब ले आती है। ये चमकती रिंग कब मिली? देखने दो। ये डायमंड तो बहुत बड़ा है। सच बताओ लीना, कुछ अच्छी खबर आ रही है। तुम्हारी शादी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस लीना, तुमने ये छुपा कर रखा। बैंक्वेट कब है? हम वेडिंग कैंडी का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ही सबको इन्वाइट करूंगी। मूविंग डे और अविश्वास लाता है। अभी भी किराए पर? नहीं, अब से हम अपने घर में रहेंगे। तुमने घर खरीदा? ये तो पागलपन है। कहाँ? यप, जांगशान। आओ, बस मेरी मदद करो। मूवर्स नीचे हैं एस्टेट पर। मेरे दोस्त हैरान हो जाते हैं। तुमने सच में यहाँ खरीदा? घरों की कीमत करोड़ों में है। पहले की इन्वेस्टमेंट में लक अच्छी रही।
चलो देखते हैं। वो फ्लोर टू सीलिंग विंडोज तो बेहतरीन है, ये रेनोवेशन तो बेमिसाल है। तुम तो चांद पर जा रहे हो, तुमने ये सब छुपा लिया था। इस बदमाश ने। अब अक्सर खाना खाने आएंगे। हमेशा स्वागत है। आराम करो और पानी और फल लो। लीना सबका शुक्रिया करती है। तुमने बहुत मेहनत की। नहीं, टीचर यानी सिस्टर इन लॉ, क्या आपको पसंद है? हाँ, घर वहाँ है जहाँ तुम हो। मेरी आंट आगे कॉल करती है। हाय आंटी। तुम बदमाश, आखिरकार बड़े हो गए। शादी इतनी बड़ी बात है, फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हारी माँ ने अनजाने में न बताया होता तो क्या बेबी के जन्म तक इंतजार करते? मैं बिजी था आंटी। ये एक्सक्यूज मत देना, मुझे परवाह नहीं। कल अपने नेफ्यू की वाइफ को लेकर आओ, डिनर पर लाओ। मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने तुम्हें जीत लिया। बाद में आएंगे। लीना, तुम्हारी आंट तो दबंग लगती है। वह जोर से बोलती है लेकिन दिल की अच्छी है। मेरे माता पिता बिजी थे, इसलिए उन्होंने मुझे पाला। उनके पहले आलसी हस्बैंड ने काम नहीं किया, उन्होंने उसे डिवोर्स किया और मेरे करंट अंकल से शादी की। उनकी एक बेटी है, मेरी कजन। मेरी एक और कजन भी है, एक अच्छा इंसान। जल्दी ही मिलोगी उनसे। अगले दिन मेरी आंट लीना का गर्मजोशी से स्वागत करती है। तुम ही लीना हो ना? आओ अंदर, फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो। रैल्फ को खजाना मिला। वहां क्यों खड़े हो? अपने अंकल से काम संभालो। आज तुम खाना बनाओगे, अपनी वाइफ को अपना खाना चखाओ। कजन, सिस्टर इन लॉ, तुम बहुत सुंदर हो। माँ ने बताया कि तुम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो। ये तो कमाल है। दोनों का शुक्रिया। ज्यादा खाओ लीना, शर्माओ नहीं। तुम फैमिली हो, ज्यादा खाओ। तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए लेना, अक्सर आना। अपना घर समझो, जो भी खाने का मन करे बताना, मैं बना दूंगी। आंटी, जब भी हो सके आना। तुम बदमाश, अपनी वाइफ को ज्यादा लाओ। अगर कभी लेना को बुरा किया तो मैं तुमसे निपट लूंगी। जानता हूँ, ऐसी हिम्मत कैसे होगी। आंटी, हमें जाना चाहिए क्लिनिक में। मैं लीना को टेस्ट्स के लिए तैयार करता हूँ। पहले कुछ खा लो, बाद में ब्लड लेंगे। तुम कितने थॉटफुल हो। दोपहर को ठंडी होती है और भीड़ कम होती है। बिल्कुल, मैं तुम्हें सफर नहीं करने दूंगा। जांच में एक्सेलेंट खबर मिलती है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बेबी स्वस्थ तरीके से डेवलप हो रहे हैं और हार्ट बीट स्ट्रांग है। शुक्रिया डॉक्टर, आपका स्वागत है। अगला प्रीनेटल चेकअप एडवांस में बुक करें। ठीक है डॉक्टर। पास में एक हस्बैंड चिंतित है। हनी, डॉक्टर को हार्ट बीट क्यों नहीं मिली? कोई बात नहीं, उसकी वाइफ उसे कंफर्ट करती है। डरो मत, हम अभी जवान हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगी हमारे बेबीज वापस आएंगे। क्या हुआ? लीना मानती है। मैं पहले बहुत हेल्थी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे लिए प्रेगनेंसी ज्यादातर से ज्यादा मुश्किल होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी लकी होऊंगी। मैं न सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ बल्कि ट्विन्स ले रही हूँ। उस लड़की की बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैं उसे रियश्योर करता हूँ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हमारे बेबीज स्ट्रांग हैं। मैं लीना को याद दिलाता हूँ, खुद पर विश्वास रखो। फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। सिस्टम अनाउंस करता है, बधाई हो। होस्ट, तुम अपनी वाइफ के साथ चेकअप में गए और ट्विन्स की हेल्थ प्रोटेक्ट की। रिवॉर्ड टोकन्स और फिर स्टेसिज्म। तुम प्रीनेटल सब्सिडी एंड करो। मैं लीना को डिपॉजिट दिखाता हूँ। हनी, सिस्टम ने मेरी सैलरी दे दी। वह देखती है। 10,000 युएन एक चेकअप के लिए। बकवास, तुम मुझे टीजिंग कर रहे हो माँ? माँ जारी रखती है। कल मैं घर में पले चिकन्स और एग्स तुम्हारे और लीना के लिए ला रही हूँ। अपनी वाइफ को अच्छे से खिलाओ। माँ, घर पर काफी है, खुद को तकलीफ मत दो। क्या तकलीफ? मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पोषण दे रही हूँ। तुम्हारी आंट को पता चला कि लीना प्रेग्नेंट है तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे लिए 2 पुराने डक्स पकड़ लिए। जब हो सके आंट को कॉल करो और शुक्रिया कहो। ठीक है माँ, करूंगा। पूरे परिवार को हमारे आसपास रैली करते देखकर मैं लीना को छेड़ता हूँ। देखो हमारे बेबीज कितने पैम्पर्ड हैं। पूरा परिवार मोबिलाइज्ड हो गया है। मेरी माँ एंग्शियस है और लिया इतनी केयरिंग है। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। घर जाओ और सो जाओ। तुम्हारे भी डार्क सर्कल्स आ गए हैं। हनी, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। तुम ठीक तो हो? नहीं, बस तुम्हारे बिना अच्छी नींद नहीं आती। ठीक है, मैं तुम्हारे और हमारे बेबीज के साथ रह रहा हूँ। हम सोएंगे। बाद में एक दोस्त की नौकरी की तलाश होपलेस लग रही है। ब्रदर्स, मैंने सब ट्राई कर लिया है। सैकड़ों रिज्यूमीज भेजे, या तो कोई जवाब नहीं आता या बात कहीं नहीं पहुंचती। बाकी लोगों ने और मैंने मिलकर एक और प्लान सोचा। किसी के लिए काम क्यों करें और उनका एटीट्यूड सहें। हमें खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। एक और दोस्त को कॉलेज याद आता है। हमारे डॉर्म के नीचे के केबाब्स बहुत पॉपुलर थे। स्टोर फ्रंट किराए पर लेते हैं और अपनी केबाब शॉप खोलते हैं। फिर वे मेरी तरफ मुड़ते हैं। क्रेजी, तुम क्या सोचते हो? हमें बस तुम चाहिए। ग्रेट आइडिया। मेरा जवाब फौरन आता है, मैं मान गया। मैं तुम्हारे साथ हूं और पैसों की कोई समस्या नहीं। अच्छे भाई, मुझे पता था तुम साथ दोगे। एक दोस्त की तलाश कहीं नहीं पहुंची। या तो ट्रांसफर फी बहुत ऊंची है या लोकेशन सुनसान है। दूसरा हारा हुआ लगता है। मैंने सोचा था बिजनेस हमारा रास्ता है। नौकरी ढूंढने से भी मुश्किल है। मैं उन्हें फोकस्ड रखता हूँ। हिम्मत मत हारो। हमारे दोस्त ने पहले ही इन्वेस्ट किया है, इससे उनका भरोसा जाहिर होता है। हमें और मेहनत करनी होगी और ढूंढते रहना होगा। कैसा जा रहा है? कोई सूटेबल स्टोर फ्रंट मिला? मत पूछो। हमें यूनिवर्सिटी टाउन की एक प्राइम बैक स्ट्रीट लोकेशन मिली, लेकिन ट्रांसफर फी अकेले एक 50,000 युएन है। ग्रेजुएशन के बाद की हमारी सारी सेविंग्स भी काफी नहीं है। क्रेजी। कोई कनेक्शंस हैं?
मैं अभी लीना को नहीं छोड़ सकता। मुझे सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखना है, इसलिए बाहर नहीं जा सकता। तो उन पर फोकस रखो, हम काम करते रहेंगे, जल्दी मत करो, उनकी हेल्थ मायने रखती है, धीरे धीरे करते हैं। हम अभी भी ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ काम नहीं आया तो कम कीमत के बारबेक्यू स्टॉल से शुरू कर सकते हैं। फिर इंस्पिरेशन आती है। मुझे परफेक्ट स्पॉट पता है, यह यूनिवर्सिटी टाउन के पास सबवे तक जाने वाली नाइट मार्केट रोड पर है। उस स्ट्रीट पर बहुत स्नैक्स हैं, लेकिन कोई ढंग का बारबेक्यू स्टॉल नहीं है। हर रात वहां से बड़ी भीड़ गुजरती है। मुझे पहले यह क्यों नहीं सूझा? हर रात पैक्ड रहती है। कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तय हो गया। अगले दिन तक माँ भरे हाथों से आती है। इतना सब क्यों लाई? क्या भारी नहीं था? बिल्कुल नहीं। बेटे को देखने से अनंत एनर्जी मिलती है। मुझे अपना नया घर दिखाओ। बेटा, ऐसी जगह का किराया तो बहुत ऊंचा होगा, लोकेशन अकेली ही बहुत कॉस्ट करती होगी। माँ, ये किराए पर नहीं है, मैंने आउटराइट खरीदा है। आउटराइट? इतना पैसा कहाँ से आया? मैं एक्सप्लेनेशन सिंपल रखता हूँ। एक क्लासमेट के साथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट में लक अच्छी रही और फॉर्चून बन गई। चिंता मत करो, बस यहाँ शांति से रहो। वंडरफुल, मेरा बेटा इतना सक्सेसफुल है। ये जगह तो टीवी शो फ्लैट से भी सुंदर है। मैं इसे वी चैट मोमेंट्स पर डाल रही हूँ ताकि हर आंट और अंकल देखें कि मेरा बेटा कितना केपेबल है। माँ, थोड़ा आराम करो। रिएक्शंस तुरंत आने लगती हैं। देखो, तुम्हारे अंकल ने लाइक किया, तुम्हारी कजन मिलने आना चाहती है। माँ खुशी से हंसती है। लिया माँ को कॉल करती है। सिस्टर, तुम्हारा वी चैट पोस्ट देखा, सच है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आकर देखो। माँ लिया को घर दिखाती है। वाह, ये घर तो बेहतरीन है। रैल्फ, तुमने अपनी आंट को प्राउड किया। बिल्कुल, देखो किसका बेटा है। लिया हर डिटेल ध्यान से देखती है। ये टाइल्स, ये सोफा, यह लाइट्स, ये तो बहुत ग्रैंड है। माँ उसका ध्यान हटाती है। तारीफ बस, मेरी मदद करो चिकन्स और डक्स साफ करने में। मैं अपने नेफ्यू की वाइफ के लिए सूप बना रही हूँ। फिर वह मेरी तरफ मुड़ती है। रैल्फ, आंट को कॉल करो, वह तुम्हें नौकरी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। उनका शुक्रिया करो और अपनी सिचुएशन बताओ। कॉल करने से पहले दरवाजे पर एक विजिटर आता है। क्या यह रैल्फ का परिवार है? लीना अंदर जाती है। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है, ढीले कपड़े पहनो। माँ बाहर है, इसलिए ठंड से बचो। उसका मजाकिया जवाब आता है। ठीक है हाउसकीपर। लीना, तुम आ गई, बैठो। थकी हो? चेहरा थका हुआ लग रहा है। अच्छे से आराम नहीं किया? आंटी, मैं ठीक हूँ। माँ ये नहीं मानती। ठीक कैसे होगी? माँ लीना की फिक्र में लग जाती है। हाई हील्स मत पहनो, खतरनाक है। यहाँ सब कुछ है, इसलिए आराम करो और अपना ख्याल रखो। लिया भी सहमत है। लीना अब प्रेशियस है, थकान नहीं होनी चाहिए। मेरी सिस्टर ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाई है। माँ, लिया, उन्हें आराम करने दो और पानी पीने दो। तुम तो अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखते हो। लिया किचन की तरफ जाती है। मैं देखती हूँ सूप तैयार है या नहीं। तुम थकी हो? शायद हम वापस चलें। मैं थकी नहीं हूँ, वॉक करना प्लेजेंट लगता है। एक जानी पहचानी आवाज हमें रोकती है। टीचर, आप भी यहाँ रहती हैं? क्या कोइंसिडेंस। मेरी वाइफ मुझे अपने 2 कॉलीग्स से इंट्रोड्यूस कराती है। ये मेरे हस्बैंड हैं, रैल्फ। हेलो, मैं रैल्फ हूँ। हेलो हेलो। हम अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इसलिए अब हम नेबर्स हैं। हम उन्हें वॉक करने देते हैं। गुड बाय। हमारे पीछे। टीचर्स भड़क उठती हैं। वह सच में शादी कर ली। उनकी शादी हो गई। इनके हस्बैंड इतने जवान दिखते हैं। देखा कितने नेचुरली इंट्रोड्यूस किया। उनका रिलेशनशिप जरूर बहुत अच्छा होगा। कोई हैरानी नहीं कि उन्होंने लीव ली। वह सच में प्रेग्नेंट हैं। बाद में टीचर सेमेस्टर की फाइनल क्लास समाप्त करती है। इस टर्म के लिए बस इतना। घर जाओ और खूब पढ़ो। फाइनल्स में बेस्ट ऑफ लक। क्लास के बाद स्टूडेंट्स टीचर के पास जमा हो जाते हैं। टीचर, फाइनल्स में मेरी मदद करो, कृपया मुझे फेल मत करना। एक और गॉसिप ट्राई करता है। हमने सुना कि आप शादी करके लीव ले रही हैं। इसे वेडिंग गिफ्ट समझकर हमारे ग्रेड्स बढ़ा दो। हाँ, अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करो। टीचर उन्हें बंद करती है। तुम क्या सोच रहे हो? एग्जाम्स मेजरेबिलिटी। जाओ पढ़ो कहीं और। एक दोस्त एक डेस्परेट शॉर्टकट सजेस्ट करता है। अपनी माँ को बताओ कि तुम सीरियसली बीमार हो और तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। वो तुरंत आ जाएगी। एक बार आने पर तुम्हें रोकने में देर हो जाएगी। नहीं, मैं बीमारी के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। वह टेरिफाइड हो जाएगी। उसकी दोस्त का पेशेंस जवाब दे जाता है। कुछ काम नहीं करता। मुझे क्या करना चाहिए? तुम इसे डिले नहीं कर सकती। तुम्हारा पेट नहीं मानेगा। मुझे सोचने दो। वह और टाइम मांगती है। ठीक है, सोचो। मेरा तो ब्रेन बंद हो गया है। बस इतना ही अभी के लिए। मैं आलस करने वापस जाती हूँ। बाय टीचर। एक और स्टूडेंट गिड़गिड़ाता है। मैं हर क्लास में आया लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। कृपया नरमी दिखाओ और पास करने दो। स्टूडेंट बात बदलता है। लीना, मैंने सुना कि आपकी जल्दी शादी हो रही है। इसे वेडिंग फेवर समझकर मुझे एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट्स दे दो। टीचर मना कर देती है। तुम्हारा फाइनल ग्रेड तुम्हारे पेपर से आएगा, तुम्हारे चेहरे से नहीं। टीचर, मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। नहीं रुको, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी माँ मेरी टांगें तोड़ देगी। कृपया बचाइए मुझे। हंसी फूट पड़ती है। ठीक है, उठो। ये क्या कर रहे हो? जब तक रीजनेबल हो मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। अब जल्दी घर जाओ। शुक्रिया। टीचर, लंच टाइम पर मैं खाना सेट करता हूँ। खाते हैं। माँ ने ये सूप बनाया है, अभी गर्म है। मेरी प्यारी वाइफ, तुम जरूर थकी होगी। एक कॉलीग लीना को लंच और फ्लावर्स मिलते देखती है। लीना, तुम्हारे हस्बैंड इतने रोमांटिक हैं। वो खुद खाना और फ्लावर्स लाए। मुझे तो जलन हो रही है। उनकी वाइफ हटाती है। वह तो बस फंस कर रहे हैं।
उनके हस्बैंड का जवाब, यह मेरी ड्यूटी है। पहला स्टोर फ्रंट तुरंत फेल हो जाता है। नहीं, यह बहुत दूर है। रात को कोई बारबेक्यू के लिए यहाँ नहीं आएगा। अगला ऑप्शन सड़क की तरफ है। यह लोकेशन अच्छी है, लेकिन शॉप बहुत छोटी है। 4 टेबल से ही भर जाएगी। बैठने की जगह नहीं है। एक और लिस्टिंग होपलेस है। किराया बहुत ज्यादा है। हमारे पास इनफ स्टार्टअप मनी नहीं है। किसी को एक ऑल्टरनेटिव दिखती है। बारबेक्यू स्टॉल लगाते हैं और भीड़ के साथ चलते हैं। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा आइडिया है, लेकिन हम चारों में से कौन बारबेक्यू बना सकता है? कोई एक शॉपकीपर को ग्रीट करता है। बॉस, बिजनेस बूम करे। फिर असली सवाल आता है, यहाँ स्टोर फ्रंट का सालाना किराया कितना है? मेरी लोकेशन ठीक है, 1 क्विंटल 50,000 साल। बाद में एक औरत को एक और बेकार कॉल आता है। मेरी माँ ने आज रात 7 बजे एक और ब्लाइंड डेट रखी है। मुझे कब चैन मिलेगा? वह औरत लेना से गुजारिश करती है, मेरी प्यारी लेना, मुझे फिर बचाओ। कैसे? उसकी दोस्त एस्केप प्लान डिक्टेट करती है। मुझे 7 बजे कॉल करना, कहना कि तुम बीमार हॉस्पिटल में हो और तुम्हें तुरंत जरूरत है। याद रखो, कन्विंसिंग बनाना है। तारीफ आती है। मेरी ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस डिनर पर उसका डेट पूछता है, मिस आपकी हॉबीज क्या हैं? काम पर जाना, फिर घर आना। 7:30 बजे प्लान्ड कॉल आती है। वह अपने डेट के सामने परफॉर्म करती है। क्या हुआ? कौन सा हॉस्पिटल? मैं अभी आती हूँ, डरो मत। अपनी डेट के लिए वह कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त को अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई है और वह हॉस्पिटल में है। मुझे अभी जाना होगा। आज के लिए सच में माफ़ करना, मुझे अभी जाना है वापस अपनी वाइफ के पास। मैं शोरबा लाता हूँ, इसे ट्राई करो। मैंने इसे तुम्हारे लिए हल्का मसालेदार बनाया है। गर्भावस्था के दौरान तुम्हें बहुत गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मेरी वाइफ, इतनी दूर से आकर मेरे लिए खाना बनाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? क्या यह बहुत तीखा है या अच्छा नहीं लगा? मेरी वाइफ, नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माता पिता हमेशा काम में लगे रहते थे और शायद ही कभी घर आते थे। आमतौर पर कोई नैनी भी नहीं होती थी। मेरी मौसी मुझे एक दोस्त के घर ले जाती थी। मुझे उसके परिवार से जलन होती थी। उसकी माँ हमेशा खाने की मेज सजाती थी और पूरा परिवार साथ बैठकर खाता था। तब से मैं चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो खाना बनाए, जिसका स्वभाव अच्छा हो और जो मुझे अपने दिल में रखे। उन्हें अमीर होने की जरूरत नहीं, साथ में एक शांतिपूर्ण भोजन काफी है। वह आगे कहती है, मेरे पिताजी उस समय गरीब थे, लेकिन माँ ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे ईमानदार, मेहनती और उनके साथ अच्छे थे। माँ हमेशा कहती हैं कि दौलत और रुतबा फीके पड़ जाते हैं। एक स्थिर और शांत पारिवारिक जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं उससे कहता हूँ, तुम्हारे माता पिता की शादी जरूर बहुत अच्छी होगी। हाँ, हम भी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अचानक लीना की सबसे अच्छी दोस्त अंदर आ जाती है। लीना, मेरी बचाने वाली। आखिरकार मैं बच गई, वह उत्साह से कहती है। आज के लिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। उसकी बचाने वाली इसे छोटी बात बताती है। ये तो एक छोटी सी मदद थी, मेरी ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस। जैसे ही मैं बची, माँ ने इस सैटरडे एक और डेट का फोन किया। वही बिजनेस का परिचित है। उसकी बचाने वाली सिकुड़ जाती है। वह 2 बार फेल हुआ कॉलेज का बदमाश। मेरी मौसी क्या सोच रही है? वह कहती है कि वह बदल गया है और उसने एक कंपनी शुरू की है, लेकिन उसका नाम सुनकर ही मुझे घबराहट होती है। और क्लाइंट ने हमारा प्रपोजल फिर से रिजेक्ट कर दिया। मुझे रात भर इसे दोबारा बनाना होगा। मैं पागल हो रही हूँ। लीना उसे शांत करती है। गुस्सा मत हो, तुम बीमार पड़ जाओगी। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। क्या तुम्हें एक और असिस्टेंट चाहिए? तुम यूजुअल रेट ही लोगी ना? लेना, तुम मेरी देवी हो, चिंता मत करो। अब से हम एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और अच्छे से जिएंगे। मैं अपने गॉडसन और उसके फॉर्मूला के लिए खूब कमाऊंगी। फिर उनकी स्टार्टअप की समस्या वापस आती है। ओह नहीं, हमारी बड़ी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। हम किराया नहीं दे सकते और हम में से कोई बारबेक्यू नहीं बना सकता। ये एक डेड एंड है। एक दोस्त हार मानने से इनकार करता है। कौन कहता है कि ये खत्म हो गया? अगर किराया संभव नहीं है तो हम एक स्टॉल लगाएंगे। हम अभी बारबेक्यू नहीं बना सकते, लेकिन हम सीखेंगे। मुझे एक दुकान के मालिक को जानता हूँ। मैं उससे अप्रेंटिसशिप के लिए विनती करूंगा, भले ही मुझे ट्यूशन देनी पड़े। एक और समस्या सामने आती है। स्टॉल के लिए जगह ढूंढना भी मुश्किल है। मैं पूरे दिन इधर उधर भागता रहा। मेरे पाँव थक गए हैं। डाउनटाउन काम नहीं करेगा। तो चलो यूनिवर्सिटी के नाइट मार्केट में ट्राई करते हैं। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। हम रास्ते बनाते हैं। हम 4 जवान मर्द हैं। ये छोटी सी रुकावट हमें डरा नहीं सकती, है ना? हम अभी हार नहीं मान सकते। हम कल फिर ढूंढेंगे। मैं आज रात ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पढ़ूंगा। फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करूंगा जो यूज्ड फूड कार्ट्स बेचता है। हाँ, ऐसे ही चलते रहो। यही तो है, हम चारों बड़े लोग हैं। ये छोटी सी परेशानी हमें डरा नहीं सकती, है ना? हम अभी हार नहीं मान सकते। हम कल और ढूंढेंगे। लीना को हंसते देख मैं सोचता हूँ, वह बेवकूफ़ लड़की किस बात पर हंस रही है? तुम्हें इतनी खुशी किस बात से हुई? लीना बात टाल देती है। कुछ नहीं, स्टेला बस बेवकूफ़ी कर रही है फिर से। वीकेंड नज़दीक आते ही मैं पूछता हूँ, लीना, क्या हम मेरे होम टाउन चलें? मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। लीना तुरंत मान जाती है। ठीक है, ठीक है। उस रात देर से मैं घर फ़ोन करता हूँ। हेलो माँ, हेलो, यह कौन है? आधी रात को। फिर मेरी माँ मुझे पहचान लेती है। बेटा, क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड को घर ला रहा है? ठीक है, ठीक है। तुम कब आ रहे हो? वह तुरंत मेरे पिताजी को जगाती है।
बुढ़े उठो, सो मत। तुम्हारा बेटा अपनी वाइफ को घर ला रहा है। मेरे नींद में डूबे पिताजी बड़बड़ाते हैं, आधी रात को क्या बकवास कर रही हो, सच क्या है? उठो, हमें घर साफ करना है ताकि तुम्हारी बहू हम पर हंसे नहीं। सुबह होते ही लीना और रैल्फ आते हैं तो हलचल मच जाती है। अरे, रैल्फ वापस आया। गांव वाले गाड़ी की तरफ झांकते हैं। देखो, क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है अंदर? वाह, बहुत सुंदर है। टीवी पर जो स्टार्स हैं उनसे भी ज्यादा खूबसूरत। परिवार का एक परिचित भीड़ को काबू करता है। रास्ता दो, युवा जोड़े को डराओ मत। सड़क किनारे घिरे हुए मैं पूछता हूँ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? परिवार का परिचित समझाता है, तुम्हारी माँ ने पूरे गांव में चिल्ला चिल्लाकर बताया कि तुम अपनी वाइफ को घर ला रहे हो, इसलिए सब उसे देखने आए। लड़की बहुत सुंदर है। लीना उन्हें नमस्कार करती है। हेलो चाचा जी और चाची जी, मैं उसे आगे ले जाता हूँ। चलो पहले घर चलते हैं, बाद में बात करेंगे। घर पर मेरी माँ हमारा स्वागत करती है। आखिरकार आ गए। तुम लीना हो ना? वह तुरंत लीना की देखभाल में लग जाती है। इतनी लंबी ड्राइव में थकान हुई होगी, देखो कितनी पीली पड़ गई हो। अंदर आओ और आराम करो। आंटी, मुझे थकान नहीं हुई, मैं एक डिलीवरी सौंपता हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपके परिवार ने मंगवाई थीं, सब यहाँ हैं। परिवार का परिचित खुश होकर बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। रैल्फ और बाकी सब साल में एक बार भी नहीं आते। मेरी माँ प्रस्ताव रखती है, जाने से पहले अंदर आकर चाय पियो। नहीं, मैं तुम्हारा मिलन नहीं बिगाड़ूंगा। मैं घर जाता हूँ। अंदर सजावट मुझे चौंका देती है। पिताजी, हमारे घर में ये मिक्स्ड स्टाइल कब आई? तुम्हारी माँ ने कि यह सब वे समझाते हैं। उन्हें चिंता थी कि तुम और लीना इसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उन्होंने सोचा कि हमें वो सब चाहिए जो सिटी की लड़कियां पसंद करती हैं। दीवार की पेंटिंग भी प्लान था। तुम्हारे कजिन शहर से खास तौर पर वह पेंटिंग लेकर आए। लीना उन्हें जल्दी से रियश्योर करती है। आंटी और अंकल, आपका घर साफ और सुंदर है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ खाना लाती है। मैंने लकड़ी के चूल्हे पर मिलेट की खिचड़ी बनाई है। पेट के लिए अच्छी है। गर्म गर्म पियो। लीना छकती है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। मेरी माँ हमें बेडरूम दिखाती है। यह अभी अभी साफ किया गया है और कंबल बाहर धूप में रखे गए थे। तैयार कमरे में वह लीना का स्वागत करती है। यहाँ अच्छी नींद आएगी। अगर कुछ चाहिए तो हमें बुलाओ। अपना घर समझो। शुक्रिया माँ। उस शब्द से खुश होकर वह बोलती है, अच्छा बेटा, अब आराम करो। माँ तुम्हें और परेशान नहीं करेगी। बाद में गांव के लोग मेरे चारों तरफ जमा हो जाते हैं और तेज स्थानीय बोली में बात करते हैं। रैल्फ, कितने दिन रहोगे? ज्यादा नहीं रह सकते। तुम्हारे पास बहुत काम है। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत मिस करती है। लीना मुश्किल से उनकी बात समझ पाती है। वे क्या कह रहे हैं? इनकी बोली इतनी तेज है, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। मेरी माँ मुझे डिनर की जिम्मेदारी देती है। तुम खाना बनाओ। लीना को हल्का खाना पसंद है और तुम्हारे पिताजी का नमक वह नहीं झेल सकती। माँ, पानी उबल रहा है और तुम चाहती हो कि मैं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाऊं। ये तो सौना है। पसीना आने से डिटॉक्स होता है। मैंने आज सुबह अच्छा पोर्क नकल खरीदा। लीना के लिए उसे स्लो कुक करो। मेरी माँ लीना के खाने की प्लान बनाती रहती है। वह बहुत पतली है और उसे ज्यादा खाना चाहिए। शायद ऊपर ले जाओ ताकि वह शांति से खा सके। कोई बात नहीं माँ, परिवार को साथ खाना चाहिए। मैं उसे बुलाता हूँ। लीना जल्दी आ जाती है। ओह, इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले से ही खुशबू आ रही थी। मेरी माँ उसे परोसती है। लीना, ट्राई करो। रैल्फ ने सब कुछ बनाया है, देखो कहीं तुम्हें सूट करता है या नहीं। लीना एक बाइट लेती है और खिल उठती है। बहुत स्वादिष्ट है, रेस्टोरेंट के खाने से भी बेहतर। जैसे जैसे शाम होती है परिवार लीना को तैयार करता है। आज रात वॉक पर मस्कीटोज होंगे। आओ आंटी, ये आउटफिट पहन लो। क्या ये गर्म नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। ये कपड़ा सबसे अच्छी हवा देता है। आओ ट्राई करो। कोई हंसता है। लीना, ये हमारे गांव का गर्मियों का हॉट कुचर है। गांव की पगडंडी पर लीना अपना नया आउटफिट आजमाती है। ये सच में आरामदायक और ठंडा है। आओ, मैं तुम्हें हमारी रात की जिंदगी दिखाता हूँ। हम खुले आसमान के नीचे टहलते हैं। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। ये शहर से कहीं बेहतर है। एकदम नेचुरल ऑक्सीजन बार और बिल्कुल मुफ्त। रास्ते में लीना ऊपर फल देखती है। रैल्फ, देखो, क्या वह ऑरेंज है? मुझे चाहिए एक। हाँ, लेकिन यह अभी पूरी तरह पका नहीं है। ये अंकल होंग का ऑरेंज का बाग है। मैं एक तोड़ता हूँ, वे बुरा नहीं मानेंगे। उसके पहले बाइट से पकने का सवाल सुलझ जाता है। हे भगवान, क्या सच में इतना खट्टा है? उसका फैसला नहीं बदलता। मुझे लगता है यह एकदम सही है, मीठा और खट्टा, भूख बढ़ाने के लिए परफेक्ट। रैल्फ, क्या तुम सो गए? थोड़ी देर बाद। नहीं, क्या हुआ? क्या तुम्हें इस बिस्तर पर सोने में परेशानी हो रही है? थोड़ी। और बाहर इतना शोर है, कीड़े और मेंढक बोल रहे हैं जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो। लीना इस शोर में भी खूबसूरती देखती है। यह हमारी कंट्री साइड की स्पेशल लल्लबाई है। शहर में यह नहीं मिलेगी। आंखें बंद करो, चांदनी जमीन पर फैल रही है। सुअर के बाड़े पर लीना खुश हो जाती है। ये बच्चा सुअर तो बहुत प्यारा है। प्यारा? क्या? मुझे तो सिर्फ गंदगी दिखती है। गंदा और बदबूदार है। मेरी माँ ऑफर करती है। तुम्हें पसंद है?
माँ तुम्हारे खेलने के लिए एक पकड़ देगी। वह सुअर का बच्चा एक आउटिंग बन जाता है। चलो इसे वॉक पर ले जाते हैं। यह आइडिया यहाँ अनसुना है। हमारे गांव में किसी ने कभी सुअर को वॉक पर नहीं ले गया। जब सुअर भाग जाता है मैं आगे आता हूँ। सावधान, मैं करता हूँ। सुअर जोर से खींचता है। ये तो बहुत ताकतवर है। इसे तुम्हें गिराने मत देना। लीना को एक शिकायत है। ओ भगवान, ये तो ठंडा है। स्टेला सुअर को देखती है। खूबसूरत महिला, तुम जीवन का अनुभव लेने कहाँ गई थी? और तुमने सुअर को वॉक भी करवाया। कुछ ही दिनों में तुम सच में बदल गई। स्टेला गंभीर हो जाती है। हाँ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ ने मुझे अभी कॉल किया। वह नॉनशी आ रही है, तो अपने आप को तैयार करो। लीना का चेहरा उतर जाता है। अगर उसकी माँ को रैल्फ और प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते हैं। बाद में मैं लीना को पीला देखता हूँ। क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों लग रही हो? कुछ नहीं रैल्फ, हम कल सुबह सबसे पहले नानी वापस जाएंगे। इतनी अचानक क्यों? क्या हम कुछ और दिन नहीं रह सकते? माँ अभी भी तुम्हारे लिए स्ट्यूड चिकन बनाने की प्लान कर रही थी। स्कूल में कुछ जरूरी काम है जो मुझे हैंडल करना है। हम अगली बार तुम्हारी आंट और अंकल से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद मैं मान जाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वापस घर पर मेरी माँ क्राइसिस की बात कंफर्म करती है। रैल्फ, क्या लीना की माँ सच में आ रही है? हाँ, वह कल सुबह पहुंच जाएगी। तो अपने होने वाले ससुराल वालों का खास ख्याल रखना। वे जो भी कहें सह लेना, कभी जवाब मत देना, समझे? तुमने उनकी बेटी को प्रेग्नेंट किया है, इसीलिए गलती हमारी है। माँ, मैं जानता हूँ। उन्होंने पीछे रहने पर फिर से विचार किया। शायद मुझे भी आना चाहिए। नहीं, मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगी। ज्यादा लोग होने से ताकत मिलती है। जरूरत नहीं माँ, यह मुझे खुद फेस करना है। मुझे खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। लीना स्टेला को कॉल करती है। माँ के साथ क्या हो रहा है? तुमने उन्हें क्या बताया? क्या वह इतनी नाराज हैं कि यहाँ आ रही हैं? चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि तुम कॉलेज में मिले थे और गहराई से प्यार में पड़ गए। प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारा यूट्रस हमेशा से ठंडा रहा है और पीरियड्स इरेगुलर हैं, है ना? तुम्हें तब तक पता ही नहीं चला जब तक ज्यादा महीने नहीं हो गए। जो भी हो, इस बात पर अड़ी रहना कि तुम सच में प्यार में हो। ये बेबी अनजाने में हुई सरप्राइज थी। लीना मेरी तरफ मुड़ती है। रैल्फ, ये सब याद रखना, कुछ भी गलत मत बोलना। लंबी चुप्पी के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे याद है। अगली सुबह लीना की माँ आती है। ये मेरी माँ है। हेलो आंटी, मैं रैल्फ हूँ। आपका सामान उठाने दीजिए। लीना की माँ कर्ट हैं। जरूरत नहीं, परेशान मत हो। लीना मेरे लिए इसे सरल बनाती है। ये बस उनका स्वभाव है। वह सबके साथ ऐसी ही हैं। बस आदत डाल लो। अपार्टमेंट में लीना अपनी माँ का हाल पूछती है। माँ, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद थक गई है ना? रैल्फ, तुमने जो अपार्टमेंट किराए पर लिया है वह अच्छा है। आसपास का माहौल भी ठीक है। मैं उन्हें कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। आंटी, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने तरबूज काटा है, फ्रिज में रखा है। प्यास बुझाने के लिए कुछ फल खाइए। एक लंबी चुप्पी छाती है। फिर लीना की माँ बोलती हैं। लीना, एक पल के लिए कमरे में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। मत जाओ, चिंता मत करो। आंटी इतनी दूर से आई हैं। वह जानती हैं क्या कर रही हैं और लीना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। माँ बेटी को बात करने दो। बंद दरवाजे के पीछे लीना की माँ सीधे बात पर आती हैं। यह क्यों? हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपनी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लीना, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा स्वभाव किसी से ज्यादा जानती हूँ। सारी जिंदगी एक अंकल का बेटा, दूसरे अंकल का प्राइज स्टूडेंट जो उससे बेहतर नहीं था। क्या तुमने कभी किसी पर दूसरी नजर डाली? मुझे नहीं लगता कि तुम अचानक किसी गरीब रिसेंट ग्रेजुएट के प्यार में पड़ जाओगी। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या उसने तुम्हें किसी तरह बहकाया? नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है? कवर स्टोरी बिखर जाती है। वह कहानी जो स्टेला ने बनाई। क्या तुम सच में सोचती थी कि मैं उस पर विश्वास कर लूंगी? क्या तुम्हें अपने शरीर का पता नहीं? लेना नहीं झुकती। बस करो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उस दिन मेरी तुमसे और पिताजी से लड़ाई हुई थी। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। ये एक एक्सीडेंट था। क्या अब तुम खुश हो? तुम क्या एक्सीडेंट किया उसकी माँ के लिए? ये तो बर्बादी है। मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाला और तुमने खुद को इस तरह बर्बाद कर लिया। मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर पहले से ही ढूंढ लिया था। कोई ऐसा जो आसान जिंदगी की गारंटी दे सके। जवाब उनके माता पिता की शादी पर चोट करता है। ऐसा पार्टनर जैसे तुम और पिताजी। क्या एक अच्छा मैच खुशी की गारंटी देता है? तुम दोनों पूरे साल में मुश्किल से कुछ शब्द बोलते हो। क्या यही खुशी है? उसकी माँ तिरस्कार से मुंह फेर लेती है। माँ, मत जाओ। क्या तुम रैल्फ को समझने की कोशिश नहीं कर सकती? वह सच में अच्छे हैं। लिया की चुनौती उनके बीच लटकी है। क्या अब मेरी राय मायने रखती है? तुम रैल्फ हो। तुम लीना की आंट हो। ठीक है, मैं साफ साफ बोलूंगी। लीना को हमेशा सबसे अच्छे कपड़े और चीजें मिली हैं। उसके बैग्स की कीमत हजारों में है और वह हर साल स्विट्जरलैंड में स्कीइंग करती है। उसके पिताजी और मैंने ग्रेजुएशन के बाद उसे वर्ल्ड ट्रिप का वादा किया था। क्या तुम ये सब अफोर्ड कर सकते हो आंटी? मैं अभी यह सब नहीं दे सकता।
लीना ने मुझे तब चुना जब उसके साथ गलत हुआ था। मैं आपकी चिंता समझता हूँ। अगर आप राजी हों तो हम एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अगर मैंने कभी लेना या इस परिवार के साथ गलत किया तो मैं बिना कुछ लिए चला जाऊंगा। मेरी हर प्रॉपर्टी लेना और हमारे बच्चे के पास जाएगी। ये चॉइस आपको देता हूँ। कोई अग्रीमेंट जरूरी नहीं। अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो उसके पिताजी और मेरे पास तुम्हें पछताने के कई तरीके हैं। आंटी, दोपहर का खाना होने वाला है, रुकिए और हमारे साथ खाइए। लीना को पता था कि आप आ रही हैं और उसने स्टेला से आपकी पसंद के हल्के डिशेस बनवाए हैं। उसे हमेशा आपका ख्याल रहता है। खाने पर स्टेला मछली से शुरू करती है। आंटी, ये ट्राई करिए। लीना ने खास तौर पर कम चीनी और ऑयल का रिक्वेस्ट किया था। उसने कहा था कि आप ऐसा पसंद करती हैं। ये स्टर फ्राइड एस्पैरागस भी आपकी पसंदीदा है। फिर लीना की विनती आती है, माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पहले खाओ। लीना उसकी जगह खुद दोष लेती है। अगर तुम नाराज हो तो गुस्सा मुझ पर निकालो। उसकी विनती धीरे से असर करती है। खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। खाने के बाद मैं लेना को लिया के पास छोड़ देता हूँ। अपनी आंट के पास बैठो और टीवी देखो। स्टेला भी उनके साथ बैठ जाती है। आंटी, लेना, चलो कोई ड्रामा देखते हैं। स्टेला एक चूज करती है। स्क्रीन पर एक पॉपुलर अर्बन ड्रामा चल रही है। एक बेटी अपनी माँ को जवाब देती है, तुमने हमें इसलिए तुड़वाया क्योंकि उसका परिवार अमीर नहीं था। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। उसके साथ रहोगी तो हमेशा तकलीफ में रहोगी। लिया की हंसी तनावपूर्ण लगती है। ये ड्रामा बहुत ओवर ड्रामेटिक है। कुछ और देखते हैं। मैं थकी हूँ, जाकर आराम करती हूँ। लीना को जवाब चाहिए। रैल्फ, क्या माँ अभी भी नाराज हैं? चिंता मत करो। आंटी की जबान कड़वी है पर दिल नरम है। वह बस अपनी चिंता जाहिर नहीं कर पाती, है ना? स्टेला सहमत होती है। बिल्कुल। वह यह नहीं कहती कि केयर करती हैं, लेकिन डिनर के लिए रुकी हैं। वह तुम्हारी परवाह करती हैं। धीरे धीरे करेंगे, चीजें बेहतर होंगी। जाओ अपने कमरे में और सो जाओ। मेरी माँ मेरा हाल पूछती है। बेटा, सब ठीक है? तुम्हारी माँ ससुराल ने परेशान तो नहीं किया? तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत चिंतित थे। माँ, चिंता मत करो, आंटी अच्छी हैं, बस थोड़ी सीरियस हैं। अच्छा अच्छा। तुम्हारे पिताजी और मैं कल आ रहे हैं। किसी अच्छे होटल का बेस्ट प्राइवेट रूम बुक करो ताकि दोनों परिवार ऑफिशियली मिल सकें। इतनी जल्दी? इसमें जल्दी क्या है? ये बड़ा मौका है। हमें अपनी सच्चाई दिखानी होगी। उनके परिवार को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हम लीना को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ससुराल क्या खाती हैं? कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं? जल्दी से पूछो ताकि मैं तैयारी कर सकूं। ठीक है, मैं बाद में लीना के पिताजी से पूछूंगा। रास्ते में ख्याल रखना। कॉल के बाद काम शुरू हो जाता है। ये प्लान काम नहीं करेगा। उन्हें 1 घंटे के भीतर बैकअप प्लान तैयार करवाओ। मिस्टर वांग, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करो। मुझे 3 बजे तक रिजल्ट्स चाहिए। अगली सुबह मैं लिया को अपडेट करता हूँ। आंटी, नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। मेरे माता पिता आज दोपहर को आ रहे हैं। क्या ठीक रहेगा अगर दोनों परिवार मिलकर बाहर खाना खाएं? ठीक है, तो स्टेला पहले तुम्हारे और लीना के साथ जाएगी। मैं उन्हें स्टेशन से पिकअप करूंगा। तुम्हारे माता पिता? मैं अपने माता पिता के साथ वापस आता हूँ। हम यहाँ हैं। हे भगवान, वह तो माँ ससुराल नहीं, प्रैक्टिकली एक मूवी स्टार हैं। क्या एटीट्यूड है मेरी प्यारी बहू। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं रैल्फ की माँ हूँ और ये इनके पिताजी हैं। बैठिए। मेरी प्यारी बहू, क्या एलिगेंस है। मैं अंदर आई और आपको इंटरनेशनल सुपरस्टार समझ बैठी। और आपकी फिगर, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। सच में, जब मैं जवान थी मैंने लगभग प्रोविंशियल डांस स्कूल में दाखिला ले लिया था। मैं आपकी तरह ड्रेस करना चाहती थी। मेरे प्यारे, तुम हमेशा यही पुरानी कहानी सुनाते हो। क्या हुआ? अगर मैंने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाते हुए पांव नहीं चोटिल किया होता तो शायद मैं आज डांसर होती। आंटी, यह तो बहुत कमाल की बात है। नहीं यार, पड़ोस का बच्चा पानी में गिर गया था। बच्चे को बचाने के बाद मैं फिसल गई और मेरा पांव चोटिल हो गया। उसी से डांसिंग का सपना खत्म हो गया। एक मेहमान लिया से गुजारिश करता है, आंटी, क्या मैं नीचे इंटरनेट कैफे में जा सकता हूँ? कब आओगे? 12 बजे। मैं प्रॉमिस करता हूँ 12 या 1 बजे से पहले। जाओ, लेकिन ध्यान रखना। शुक्रिया आंटी। लेना, जियो। आंटी, मेरी प्यारी बहू, आप थकी होंगी। बैठिए। आज रात क्या पियेंगी? बैजू बियर या आपकी रेड वाइन? कुछ भी चलेगा। ये तो बोरिंग है। क्यों ना कॉकटेल्स बनाएं। कॉकटेल क्या होता है? जैसे टीवी पर दिखाते हैं, अलग अलग अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक्स को मिलाते हैं। हाँ, मैं गला साफ करती है, वो ट्राई करूंगी। यह तो एक्साइटिंग लगता है। प्यारे, सबसे तेज शराब की कई बॉटल्स बियर, स्प्राइट और मीठी फ्रूट वाइन खरीद कर लाओ। माँ, यह तो कोई कॉकटेल नहीं है, इसे वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं। लिया और मेरी चिंता मत करो, मैं तला हुआ पिग ईयर और पोर्क हेड भी खरीदूंगी। ड्रिंक्स के साथ बढ़िया रहेगा। घंटे गुजर जाते हैं। माँ, आंटी, रात के 1 बज गए हैं। अभी भी पी रही हो? जाओ यहाँ से। बच्चों को क्या पता। लिया और मैं कुछ जरूरी बात कर रही हैं। कोई बात नहीं राल्फ, हम अपनी सीमा जानती हैं। सुबह होने पर पिताजी की पीठ में दर्द है। शहर के यह सोफास बहुत मुलायम हैं, इन पर सो नहीं सकता। औरतें रात भर पीती रहीं तो शायद अभी भी सो रही हैं। पिताजी, मैं नाश्ते के लिए सब्जियां लेने जा रहा हूँ। आप पड़ोस में घूम आइए, इलाका देख लीजिए। जाता हूँ जल्दी। पिताजी वापस आते हैं। क्या तुम घूमने नहीं गए थे? वीचैट पे मदद मांगने की पोस्ट क्यों डाली? तुम तो रास्ता भटक गए। बकवास। मैंने लैंडस्केपिंग की तारीफ में पोस्ट डाली थी। यह इलाका तो पार्क जैसा है। मुझे याददाश्त से रास्ता मिल गया। ठीक है, चलते हैं। माँ यहाँ है, देख लो खुद। हे भगवान।
लिया और माँ ने जरूर रात भर बातें की होंगी। सुप्रभात। मैं लगभग 1 बजे वापस आया था। हे भगवान। लिविंग रूम का हाल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसा था। तुम्हारी माँ और लिया के पास बाइजू की एक एक बॉटल थी और जगह जगह बारबेक्यू था। वे 300 और राउंड्स की धमकी दे रही थी। बिल्कुल कोई नहीं झुकी। 2 शेरनियों की लड़ाई थी। मैं उन्हें नहीं रोक पाया तो खाना खरीद कर लाया, उनका पेट भरा और वहां से खिसक गया। तो कौन जीता? ऊपर एक महिला अभी भी बिस्तर पर है। आपकी महारानी अभी तक नहीं उठी हैं। आंटी, ये सूप ट्राई करिए। रैल्फ, तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? क्या बड़ों को ऐसे बुलाते हैं? माँ, क्या हुआ? उन्हें कैसे बुलाना चाहिए? आंटी तो बहुत फॉर्मल है, अब से उन्हें माँ बुलाओ। मैं तुरंत मान जाता हूँ। माँ, कृपया सूप पियो। मेरी प्यारी बहू, मुझे पता है आप परेशान हैं। इस बेशर्म ने तुम्हारी प्यारी बेटी को प्रेग्नेंट किया। तुम्हारा दिल टूटा होगा। ये लाठी लो और जितना चाहो मारो। हम बुरा नहीं मानेंगे। रैल्फ लेना के लायक नहीं है। हम तो ऊंचे घर में रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? माँ, ये क्या कर रही हो? एक तरफ हो जाओ। मुझे अपनी बहू से बहुत प्यार है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकती। क्या मैं अपने बेटे को नहीं मार सकती? मेरी प्यारी बहू, मैं आपकी चिंताएं समझती हूँ। कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो? अब ऐसा हो गया है, आपका दिल टूटा है, हम समझते हैं। सब रैल्फ की गलती है। वह एक बेकार है। मैं लेना की माँ के सामने कसम खाता हूँ। माँ, मैं कसम खाता हूँ कि लेना को हमेशा प्यार दूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा। मेरी माँ तुरंत मेरा साथ देती है। बहू, अगर उसने कभी हद पार की तो हाथ मत उठाना। मैं खुद उसकी टांगें तोड़ दूंगी। हमारा परिवार लीना को अपनी बेटी की तरह रखेगा। उसकी माँ का दिल नरम पड़ता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरा खून हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर चेतावनी आती है, यह रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर कभी तुम्हारे साथ गलत हुआ तो रोते हुए घर मत आना। अपने पाँव पर खड़ी रहो और खुद सुलझाओ। लीना विरोध करती है। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं यहाँ हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि लीना के साथ कभी गलत नहीं होगा। लीना की माँ एक कार्ड देती है। तुम्हारे न्यू ईयर के पैसे और मेरी सेविंग्स। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। अपना ख्याल रखना और मुझे चिंता में मत डालना। माँ, मैं यह नहीं ले सकती। अब तुम अकेली नहीं हो। मेरी आज दोपहर एक मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। जब वह सामान पैक करती है मैं विरोध करता हूँ। इतनी जल्दी जा रही हैं? माँ ससुराल, मुझे आपका नंबर दीजिए। अगली बार हम ठीक से बैठकर पियेंगे। ठीक है आंटी, मैं आप दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ने चलूंगा। लीना की माँ मेरी तरफ मुड़ती है। रैल्फ, मेरी बेटी तुम्हारे भरोसे है। वह जिद्दी और मजबूत इरादों वाली है, इसीलिए उसके साथ पेशेंस रखना। उनकी चेतावनी पक्की है। मुझे कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसने जरा भी तकलीफ उठाई। आंटी, चिंता मत करो। मैं अपनी हर चीज की कसम खाता हूँ कि लेना को कभी तकलीफ नहीं होगी। आखिरकार वह हमें वापस भेजती है। अंदर जाओ, बाहर गर्मी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस बार मुझे माँ के ज्यादा करीब होने का एहसास हुआ। मैं अपने माता पिता को कॉल करता हूँ। माँ, पिताजी, बाहर गर्मी है। ख्याल रखना और इस गर्मी में एयर कंडीशनर चलाने से मत झिझकना। हम जानते हैं। बहुत फस मत करो और लेना के पास जाओ। डॉक्टर, वे कैसे हैं? सब ठीक है? चिंता मत करो, मैं करीब से नजर रख रहा हूँ। कृपया वे स्वस्थ रहें। जब माँ मुझे पेट में ले रही थी, स्कैन में दिखा था कि अम्बिलिकल कोड मेरी गर्दन के इर्द गिर्द 3 बार लिपटी थी। माँ उस समय लगभग मर ही गई थी। शुक्र है कि हमारे ट्विंस ठीक हैं। डॉक्टर कंफर्म करता है कि वे स्वस्थ तरीके से विकसित हो रहे हैं और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। रैल्फ, ये फील करो, मेरी हथेली पर एक किक आती है। वे इतनी जोर से किक कर रहे हैं। तेज फीटल मूवमेंट का मतलब है दोनों बेबीज एक्टिव हैं। मेरे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम बजता है। बधाई हो होस्ट, तुमने अपने प्रिय के साथ प्रीनेटल चेकअप पूरा किया। तुम्हारा इनाम है 10,020 यूएन नकद। 3 प्रीनेटल चेकअप्स पूरे करने पर एक लॉटरी चांस मिलेगी। अभी ड्रॉ करो। एक चांस इंतजार कर रहा है। सिस्टम, लॉटरी खोलो। एक बार और, फिर मिस। मेरी किस्मत फिर बेकार रही। बधाई हो होस्ट, तुमने यूनिवर्सिटी सिटी फूड स्ट्रीट पर एक 60 मीटर की दुकान प्राप्त की है। राहत मिली। हाँ, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। हेलो, क्या आप मिस्टर रैल्फ हैं? ये आपकी दुकान के ओनरशिप पेपर्स और कीज हैं। कृपया यहाँ साइन करिए। लीना डॉक्यूमेंट्स देखती है। हस्बैंड, ये क्या है? एक दोस्त ने मुझे जगह इंस्पेक्ट करने को कहा था, तो मैं पूरी दुकान के लिए साइन कर रहा हूँ। तुम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी साइन करते हो। अब दोपहर के आसपास बाहर जाना है। घर पर अच्छे से आराम करो। दरवाजे पर मैं जोड़ता हूँ, खाना फ्रिज में रखा है। खाने से पहले गर्म करना मत भूलना। दुकान जानी पहचानी लगती है। मैंने यहाँ एक बार खाया था और दस्त हो गए थे। खाने में भी एडिटिव्स भरे हुए लग रहे थे। ये जगह तो बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी। मैं एक कॉल करता हूँ। फूड स्ट्रीट पर आओ। मुझे दुकान मिल गई। जिसे मैंने बुलाया था वह दुकानों को ढूंढता है। ये कहाँ है? लेट मी चेक द लोकेशन। फिर वह पहचान लेता है। बाप रे, क्या यह वही पुरानी बेकार मिल्क टी शॉप नहीं है? एक दोस्त इसका जायजा लेता है। किराया तो ऊंचा होगा, लेकिन यह लोकेशन परफेक्ट है। मैंने इसे किराए पर नहीं लिया, मैंने खरीद लिया। क्या खरीद लिया? रैल्फ, तुम कब से छुपे हुए अमीर थे? सच बताओ, क्या तुमने लॉटरी जीती? बस किस्मत अच्छी थी। हमारे दोस्त के बारे में कोई खबर? हाल ही में कुछ नहीं।
उसकी बात मत करो। उस बंदे ने एक मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सिंगर के तौर पर डील की है। 10,000 महीना गारंटीड मिलता है, खाना और रहना अलग से। शायद मज़े में जी रहा है। मैं सबका ध्यान वापस लाता हूँ। बस चलो बिजनेस की बात करते हैं। इस दुकान में क्या बेचेंगे? हम कैंटनीज वॉन्टन्स बेचेंगे, छोटे छोटे और बढ़िया ब्रॉथ वाले। डंपलिंग्स जैसे नहीं। ये तो अच्छा लगता है। डंपलिंग्स से फ्रेशर। फैसला हो गया। मैं खुद को कोर रेसिपी और सूप बेस की जिम्मेदारी लेता हूँ। इंस्ट्रक्टर, तुम विजुअल्स हैंडल करोगे। इंटीरियर, साइन बोर्ड और लोगो। हमारा फ्री स्पिरिट बाकी सब हैंडल करेगा। बिल्डर्स को कांटेक्ट करो, पेपर वर्क करो और की ले लो। हिलो। स्कूल 1 महीने से थोड़ा ऊपर में शुरू होगा। हमें पीक सीजन चाहिए, समझे? चिंता मत करो, मैं आज रात पहला डिजाइन ड्राफ्ट बना दूंगा। ये दुकान जरूर चलेगी। बाद में कोई वापस आता है। मैं वापस आया, सब हो गया। सही टाइम पर आए। मैंने यूनिवर्सिटी के आसपास की मशहूर वॉन्टन शॉप्स के सैंपल्स लिए हैं, ट्राई करो। लेना, मेरी प्रेग्नेंट वाइफ। मशरूम वॉन्टन्स। प्रेग्नेंट होने के बाद से इस खुशबू से मुझे मतली आती है। मेरी गलती, मैं पूछना भूल गया। जल्दी से मुंह कुल्ला करो। ये दुकान वाले नहीं चलेंगे। सामग्री ताज़ी नहीं है और सीजनिंग बहुत हैवी है। मैं एक हल पेश करता हूँ। आज दोपहर बाद ताज़ी सामग्री खरीद कर खुद बनाते हैं। मुझे श्रिम्प चाहिए। हाँ, और माँ ने कॉल किया था। वह चाहती हैं कि मैं दूसरी ट्राइमेस्टर में प्रीनेटल योगा प्रैक्टिस करूं। इससे पीठ का दर्द ठीक होता है। डिलीवरी में भी मदद होती है। बहुत अच्छा आइडिया है। खाने के बाद जाएंगे। 2 मेहमान लेना के योगा मैट्स लेकर आते हैं। हम दोनों लेकर आए। रैल्फ, तुम भी ज्वाइन करो। साथ प्रैक्टिस करने से रिलेशनशिप मजबूत होगा और बात करने का टाइम मिलेगा। मत जाओ, मेरी मदद करो नई रेसिपी टेस्ट करने में। पहले बाइट पर ही सब खुश हो जाते हैं। इसकी खुशबू तो कमाल है। श्रिम्प कड़क और स्प्रिंगी हैं और ब्रॉथ इतना ताज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। लीना को जो भी क्रेविंग हुई वह इनक्रेडिबल निकली। यही हमारी सिग्नेचर डिश होनी चाहिए। बाहर की उन छोटी डिशेस से 100 गुना बेहतर है। तुम क्या सोचते हो हनी? बहुत स्वादिष्ट। मैं मेन्यू तय करता हूँ। सी फूड वॉन्टन्स हमारी मेन डिश होगी, बाकी सब उसे सपोर्ट करेगा। दुकान की प्रोग्रेस कैसी है? सब हो गया। देखो, यह फ्रेश और क्लीन है। हमारी फूड शॉप की आइडेंटिटी से मैच करता है। मैं अप्रूव करता हूँ। कल रिनोवेशन टीम को कांटेक्ट करूंगा। मैं साइन बोर्ड, टेबलवेयर और पैकेजिंग हैंडल करूंगा। स्टाइल कंसिस्टेंट रहेगी, इसलिए इस डिज़ाइन को फॉलो करना। मेहनत के लिए शुक्रिया। खर्चे मैं आगे से दूंगा, बस बजट शीट दे दो। नाम है रैल्फ सी फूड वॉन्टन शॉप। सरल और सीधी बात। इस बीच योगा शुरू होती है। नई माँ, आसान ब्रीदिंग और स्ट्रेचेस से शुरू करो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। सब हो गया। बदली हुई दुकान सबकी नज़र खींचती है। ये तो पूरी तरह बदल गई है। इतनी आई कैचिंग। खुलने से पहले ही ये एक हिट बनने की राह पर लग रही है। ये तो बस शुरुआत है। ओपनिंग डे पर धूम मच जाती है। रैल्फ, लीना, देखो ये बिजनेस। माफ करना। ताजे वॉन्टन्स आ रहे हैं। ग्रैंड ओपनिंग। दूसरे बोल पर 20% छूट। पसंद ना आए, पैसे वापस। हमारा पहला बोल तैयार है और मैं वह लीना को पेश करता हूँ। हनी, हमारा पहला प्रोडक्ट ट्राई करो। ये हमारी मेहनत है। बहुत स्वादिष्ट। लीना के पांव सूज गए हैं। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे शीशे से भरे हों। थोड़ा और रुको। हनी, बच्चे आने के बाद बेहतर हो जाएगा। माँ ने फ्री रेंज अंडों और अपनी मुर्गियों का एक और बॉक्स भेजा है ताकि तुम रिकवर करो। मैं लीना को बैठाता हूँ। यहाँ बैठो, तुम जा सकते हो। मैं संभाल लूंगा। शर्माओ क्यों? तुम्हें अभी अकेले नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ अगर तुम फिसल गई और गिर गई? लीना, भारी पेट के साथ। मैं अभी जरूर बहुत बुरी दिख रही हूँ। बकवास। तुम हमेशा सुंदर रही हो। प्रेगनेंसी तुम्हें और भी सुंदर बनाती है। हम उत्साही स्टूडेंट्स के एक समूह के पास से गुजरते हैं। वे कितने एनर्जेटिक हैं। घूरो मत, तुम उन्हें परेशान करोगी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें स्वीप किया तो शायद वे मुझे डॉक्स करेंगे। लीना अचानक कराहती है। क्या हुआ? क्या लेबर शुरू हो गया? नहीं, ट्विंस मेरे अंदर लड़ रहे हैं। इतनी जोर से किक कर रहे हैं। मेरी चेतावनी सीधे उन तक जाती है। बच्चों, माँ को परेशान मत करो। ऐसा करते रहे तो मारूंगा। थोड़ा और रुको हनी, हम जल्दी ही उनसे मिलेंगे। एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। मेरी वाइफ का पेट अभी भी सुंदर है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर चुप हो जाता है। एक बेबी की कॉर्ड उसकी गर्दन के इर्द गिर्द 2 बार लिपटी है। लीना पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर, क्या बेबी खतरे में है? मैं खुद को थामे रखता हूँ। घबराओ मत लीना। डॉक्टर, अब क्या? नर्स को बुलाओ। हमें अभी फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करनी होगी। डॉक्टर हमें स्टडी करता है। कॉर्ड इंटेंगलमेंट ट्विंस में अनकॉमन नहीं है। घबराओ मत। उनकी हार्ट रेट कैसी है? डॉक्टर जांच करता है। अगर अच्छी है तो उनके पास अभी भी चांस है। घर जाओ और उनकी मूवमेंट्स मॉनिटर करो। लीना को बेबी की पोजीशन सही करने की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर 2 दिन बाएं करवट लेटो और वापस आओ। डॉक्टर की चेतावनी हम पर मंडराती है। अगर वे फंसे रहे तो हम उन्हें सेफ रखने के लिए सी सेक्शन करेंगे। ये मेरी गलती है। मैं एक्सरसाइज करने में आलसी रही, इसलिए बेबीज उलझ गए। लीना खुद को दोष देती है। बकवास। ये तुम्हारी गलती नहीं है। बेबीज बस शरारती हैं। हम उन्हें दोष नहीं देते। जरूरी यह है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। घर पर मैं शुरू करता हूँ। हनी, चलो डॉक्टर की एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लीना एक्सरसाइज के दौरान कराहती है। इतना दर्द हो रहा है। मेरा पेट असंभव रूप से भारी लग रहा है।
फिर भी वह मेरे साथ डटी रहती है। मैं भी उसके साथ कदम मिलाता हूँ। हिम्मत रखो हनी, हमारे बेबीज के लिए हम इसे साथ करेंगे। हम दोनों में से कोई नहीं हारता। फॉलो अप पर डॉक्टर टकटकी लगाकर देखता है। अविश्वसनीय, क्या हुआ? क्या यह और बुरा हो गया? खुशखबरी है, दोनों बेबीज की कोड्स खुद ब खुद उनकी गर्दनों से निकल गई हैं। दोनों कोड्स निकल गईं। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। बेबी सेफ हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे पता था वे ठीक रहेंगे। लीना, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने इतनी मेहनत की। डॉक्टर भी सहमत है। कोई फीटस शायद ही कभी कॉर्ड को खुद से निकाल पाता है जो 2 बार गर्दन के इर्द गिर्द लिपटी हो। दोनों बेबीज ने यह कर दिखाया। बाद में एक स्टूडेंट हमें देखता है। टीचर लीना, हेलो, आप प्रेग्नेंट हैं और मैटरनिटी लीव पर हैं। लीना मुझे इंट्रोड्यूस करती है। ये मेरे हस्बैंड हैं, रैल्फ। रैल्फ, ये नाम जाना पहचाना लगता है। रिकॉग्निशन स्टूडेंट को होती है। रुको, रैल्फ तो वह सीनियर है जिसने पिछले साल हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। हाँ, वही हूँ। हम घर जा रहे हैं जल्दी ही। स्कूल फोरम उबलने लगता है। शॉकिंग कैंपस गॉसिप। हमारी टीचर लेना प्रेग्नेंट हैं। उनके बेबी के पिता वह सीनियर हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए। सच में? क्या यह सच है? ओरिजिनल पोस्टर। मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। पोस्टर प्रूफ देता है। यह रही तस्वीरें। मैंने पिछले महीने सबवे में चुपके से उनकी फोटो ली थी। वे जाने पहचाने लग रहे थे। वे हैंडसम हैं और हमारी टीचर की हमेशा रक्षा करते हैं। मैंने भी उन्हें देखा है। एक और पड़ोसी के पास और प्रूफ है। हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। यह एलिवेटर में है और ये रात को लेक के पास चलते हुए पीछे से लिया गया है। तस्वीरें फैल जाती हैं। दुकान वाला, चिंता मत करो, सब काफ़ी है। वॉन्टन्स ट्राई करो। कैंपस गॉडेस लीना ने भी तारीफ की। मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया। दुकान कैसी है? तुम मैनेज कर रहे हो भाई, कैसा रहा? हमने पोस्ट किया कि हमारी क्यू जोन ए कैफेटेरिया से भी लंबी है। स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं देखने। ये तो हद हो गई। तुम्हारी शादी की पोस्ट स्कूल फोरम पर वायरल हो गई। हमारी दुकान एक वायरल हॉटस्पॉट बन गई। वह बेशर्मी से खुश है। सब उन मैजिकल वॉन्टन्स को देखना चाहते हैं जिनकी वजह से ठंडी गॉडेस लीना तुम पर फिदा हो गई। बकवास मत बोलो, ये मार्केटिंग है। मैंने उन्हें बताया कि तुमने टीचर को हर रोज हमारे वॉन्टॉन्स खिलाए जब तुम उनसे प्यार कर रहे थे। वे इतनी आदी हो गई कि आखिरकार हाँ बोल दिया। क्या ये टचिंग नहीं है? तुम सच में टैलेंटेड हो। ख्याल रखो और ज्यादा मत थको। समझ गया। तुमने मेरी सफलता संभव की, इसलिए अब से तुम्हारे वनटॉन्स फ्री हैं। उसका आभार छेड़छाड़ के बाद भी बना रहता है। माँ आती है। लीना कहाँ है? वह कैसी है? माँ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम अकेले सब संभाल लेते अगर मैं नहीं आती? मैंने नानची का सबसे अच्छा पोस्टमार्टम सेंटर ढूंढा है। एक को 50,000 युएन महीना है और मैं पे करूंगी। इसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। माँ, क्यों ना इसे छोड़ें? उनकी फैसिलिटीज एक्सेलेंट हैं। प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और केयर गिवर्स हैं। घर से 100 गुना बेहतर है। मैं मना करता हूँ। मैं खुद उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। मैं हर रोने और मुस्कुराने का हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। मैं डायपर्स बदलना, खाना खिलाना और हर पल शेयर करना चाहता हूँ जब वे बड़े होंगे। ठीक है, समझ गया। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। फिर स्टेला धड़धड़ाकर अंदर आती है। ओह लीना, तुमने मुझे डरा दिया था। मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। लीना उसकी वर्क प्लेस जानती है। कैसे? क्या तुम्हारा सुपरवाइजर नेगोशिएट नहीं करता? स्टेला खांसती है। मैंने डैड को कहा कि अगर उन्होंने मेरी लीव अप्रूव नहीं की तो मैं उनकी कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट करूंगी। वे फेस बचाने से डरे, इसलिए उन्होंने पर्सनली मेरे सुपरवाइजर को कॉल किया। इसे कन्विंसिंग बनाने के लिए मैंने डैड के वर्क ईमेल पर एक रोना धोना वाला कंप्लेंट भेजा। फिर स्टेला सब्जेक्ट बदलती है। तुम्हारी शादी और बच्चे होने की बात हमारे सर्कल में हर जगह है। तुम्हारी माँ ने शायद एक्सीडेंटली बता दिया होगा। लीना का जवाब सरल है। तो क्या हुआ अगर फैल गया? कोई बात नहीं। जिंदगी अपने लिए जीते हैं, दूसरों के देखने के लिए नहीं। अभी मैं बहुत खुश हूँ। लीना उठो। मैं घबरा कर पुकारता हूँ। मैं झट से उठ जाता हूँ। क्या हुआ? लीना परेशान दिखती है। क्या तुम्हारा लेबर शुरू हो गया? क्या तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है? मेरा पेट भारी लग रहा है। हिलो मत, लेट जाओ। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, लीना का लेबर शुरू हो गया है। मैं घर में चिल्लाता हूँ। क्या? लीना का लेबर शुरू हो गया। माँ संभाल लेती है। तुम कैसी हो? डरो मत। माँ यहाँ है। डिलीवरी बैग कैबिनेट में दरवाजे के पास तैयार है। उसकी दोस्त रिकॉर्ड करती है। ओह भगवान, ये तो ऐतिहासिक है। लीना, हिम्मत रखो। मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। लीना शांत रहती है। घबराओ मत, मैं अभी भी चल सकती हूँ। बेबी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। गाड़ी में माँ सबको स्टेडी रखती है। रैल्फ, ध्यान से चलाओ, ठीक है? लीना, गहरी सांसें लो। घबराओ मत। माँ अपनी डिलीवरी याद करती है। जब मैंने रैल्फ को जन्म दिया था मुझे भी उतना ही दर्द हुआ था। माँ, हम नहीं डरते। वह पहले से 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है और स्टेबल है। एडमिशन प्रोसीजर्स शुरू करो। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। स्टेला, मेरे साथ आओ। माँ, तुम दोनों लीना को वार्ड में ले जाओ। डॉक्टर, मेरी बेटी को कितने समय में बच्चा होगा?
यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ आधे घंटे में डिलीवर करती हैं, कुछ को पूरे दिन और रात लग जाती है। हम नियमित रूप से चेक करते रहेंगे। बहुत नर्वस मत होइए। पूरी रात के बाद माँ सबको थका हुआ देखती है। तुम जरूर भूखे और थके हुए होगे। पहले कुछ खाओ। माँ हमें खाने भेजती है। डॉक्टर लीना का फिर से असेसमेंट करता है। उसके कॉन्ट्रैक्शन स्टेबल नहीं है, इसलिए लेबर में और ज्यादा समय लग सकता है। माँ बहुत तकलीफ में है। उसे ऑक्सीटोसिन दिया जाए। स्टाफ मदद के लिए आगे बढ़ता है। रैल्फ, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत दर्द है। लीना की तकलीफ मुझे अंदर तक छेद देती है। मैं यहाँ हूँ। दर्द में भी लीना दृढ़ रहती है। थोड़ा और रुकते हैं, जल्दी होगा। फिर मेडिकल टीम रिएक्ट करती है। वह 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है। जल्दी डिलीवरी रूम में ले जाओ। बर्थ के बाद एक नर्स खबर लाती है, बधाई हो, 4 LB 8 ओज की एक स्वस्थ बेटी। मेरी एक बेटी है। ये तो बहुत बढ़िया है। खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेरी वाइफ कहाँ है? वो कैसी है? माँ स्टेबल है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। एक और बच्चा है। हम सब हैरान रह जाते हैं। क्या खुशी की बात है। फिर दूसरी घोषणा होती है, 4 LB 3 ओज का एक बेटा। ट्विंस हैं। आखिरकार मैं लीना तक पहुंचता हूँ। वाइफ, तुमने बहुत मेहनत की। तुम कमाल हो। तुम्हें देखकर सारा दर्द गायब हो जाता है। बेबीज आने के बाद अब बेटर लग रहा है। डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देता है। माँ, अच्छे से आराम करो। फिर जितनी जल्दी हो सके चलना शुरू करो। इससे रिकवरी में मदद होगी। ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया, हम याद रखेंगे। स्टेला आखिरकार ढह जाती है। मैं जागती नहीं रह सकती। पूरी रात जागी रही। गॉड मदर को घर जाकर सोना है। कल मिलेंगी मेरे प्यारे गॉड सन और गॉड डॉटर को। कुछ खाओ और ताकत वापस लाओ। लेना ट्राई करती है। टेस्ट ठीक ठाक है। तुम्हारे खाने जितना अच्छा नहीं है। घर आने के बाद तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगा। सिस्टम बचता है। बधाई हो होस्ट, तुमने अल्टीमेट मिशन पूरा किया। हर प्रीनेटल चेकअप में गए और सेफ डिलीवरी सुनिश्चित की। रिवॉर्ड्स, टोकन्स, नॉर्म और ईगल इंड्यूरिंग फिजिक मल्टीप्लायर। एक लकी ड्रॉ मल्टीप्लायर, 4000 R&B पेरेंटिंग एजुकेशन फंड्स और 2 कूप्स न्यूट्रिशनल पिल मल्टीप्लायर्स। साथ ही 1000 R&B न्यू फादर के लिए। टाइन कॉन्स्टिट्यूशन एन वक्त पर आई है। अगले कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजरते हैं। नर्सरी में परिवार ऑर्डर तय करता है। सिस्टर पहले। नर्स, वह ठीक है, सबका पहली बार है। कोई भी अभी इसका आदी नहीं है। ट्विंस की तुरंत तुलना होती है। इस छोटी लड़की का रोना इतना जोर से है। छोटा लड़का बहादुर है लेकिन चुप है। दोनों बेबीज के फीचर्स इतने सुंदर हैं। देखो डबल आईलिड्स। एक दिन बड़ी बड़ी सुंदर आंखें होंगी, है ना? यह तो बहुत अच्छा है। जल्दी से बेबीज को दिखाओ। डॉक्टर लीना को ग्रीट करता है। सुप्रभात, अब कैसा महसूस हो रहा है? जांचते हैं। आओ डॉक्टर, जरा नरमी से। यह प्रेशर रिकवरी के लिए जरूरी है। ठीक है, सह लो। जांच अच्छी खबर लाती है। बुरा नहीं, कुछ कोलोस्ट्रम आ गया है। कोलोस्ट्रम गोल्ड के समान है। बेबीज को ज्यादा से ज्यादा सकलिंग करनी चाहिए। मुझे अगला इंस्ट्रक्शन याद है। वाइफ, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें जल्दी उठकर चलना चाहिए। रिकवरी में मदद होगी। मैं तुम्हारे साथ चलने में मदद करता हूँ। मैं लीना को सपोर्ट करता हूँ। नोटिफिकेशन बजती है। डिनर आया है। एक 5 स्टार होटल का स्पेशल पोस्टमार्टम मील। स्टेला आंटी की बात बताती है। आंटी ने ओरिजिनली कसम खाई थी कि खुद खाना बनाएंगी, लेकिन 2 बार किचन जलाने के करीब आने के बाद उन्होंने हार मान ली और रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। तुम बहुत बातूनी हो। कल सुबह मैं लीना के लिए कुछ हल्का और कम तेल में बनाऊंगी। हॉस्पिटल का खाना बहुत तेल वाला है। प्यारे, आप दोनों के लिए आज रात मुश्किल होगी। दूसरी ग्रैंडमा मना करती है। चिंता मत करो, घर जाओ। रैल्फ और मैं यहाँ हैं। जाती हुई फैमिली हैरान होती है। एक साथ बेटा और बेटी मिलना कितनी खुशकिस्मती है। दादा दादी खुश होकर बोलते हैं, गुड लक, गुड लक। हॉस्पिटल लाउडस्पीकर। लीना जो बेड 32 पर हैं, उनके परिवार को बेबीज को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना है। पास की माँ बेबी की स्किन देखती है। तुम्हारे बच्चे की स्किन थोड़ी पीली है। क्या ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है? ये ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना? डॉक्टर धूप और जरूरत पड़ने पर फोटोथेरेपी सजेस्ट करता है। एक और न्यूबॉर्न की तारीफ होती है। 8 पाउंड से ज्यादा वजन जन्म के समय। माँ और बेबी दोनों कमाल हैं। एक बेटोमेन सबसे बात करती है। क्या इसे सोशेबल होना कहते हैं? ट्विंस यहाँ हैं। पहले कौन? बड़ी बहन पहले। डॉक्टर उसकी जांच करता है। वह अच्छी तरह बढ़ रही है। एक भविष्य की बड़ी ब्यूटी। उसे ऐसे पकड़ो। हाँ, अच्छा, हो गया। अगला। डॉक्टर, सिर्फ एक इंजेक्शन? क्या 2 होने वाले थे? तुम्हारे बेटे का वजन कम है। 4 पाउंड से ज्यादा वाले बेबीज को हेपेटाइटिस बी और BCG वैक्सीन मिल सकती हैं। उसका बूस्टर तब तक रुकेगा जब तक वह टारगेट तक नहीं पहुंच जाता। समझ गया, शुक्रिया डॉक्टर। मेरा बेटा रोता है। रो मत। उस इंजेक्शन के बाद तुम सच्चे मार्ड हो। जल्दी वापस जाते हैं। मुझे कुछ स्मेल आ रही है। बेबी ने पॉटी की, छोटे ने नहीं की। शायद मैं कंफ्यूज्ड दिख रहा हूँ। मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। माँ, मैं करता हूँ। मैंने अपने पड़ोसी से सीखा। अगले बिस्तर से सुधार आता है। जवान आदमी, ऐसे नहीं। डायपर ऊंचा रखो, नहीं तो पॉटी करने पर पीठ तक लीक होगा। बहुत लूज भी मत छोड़ो। एक उंगली की जगह बस। ठीक है, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। चाइल्ड केयर आसान नहीं है। पेरेंटहुड 100% वरी, 99% एंग्जाइटी। धीरे धीरे सीखो। तुम्हारी बेटी रो रही है, भूखी है, खिलाओ उसे। मैं ये कैसे करूं? मुझे पता नहीं। पहली बार उसे पकड़ रहा हूं। वह छोटी और मुलायम है।
हनी घबराओ मत, पहले पकड़ो फिर सिर ऊंचा करो। मैं कोशिश करता हूं और डिसाइड करता हूं। नहीं, मैं फॉर्मूला बनाता हूं। जल्दी मत करो, कोलोस्ट्रम है, उसे ज्यादा सकलिंग करने दो। ये ब्रेस्ट पंप से बेहतर काम करता है। अनुभवी माँ हमें शांत रखती है। बेबीज थोड़ी देर रो सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छे बच्चे, बारी का इंतजार करो। तुम्हारी बहन कोशिश कर रही है। भाई को भी लाओ, एक एक तरफ। हम दोनों ट्विंस को पोजीशन करते हैं। देखते हैं पहले दूध किसे मिलता है। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो बेटे। जाओ छोटे भाई, तुम्हारी बहन को दूध मिल गया। कोशिश करो, नहीं तो भूखे रहोगे। दोनों बेबीज सरप्राइजिंगली केपेबल निकलते हैं। नहीं तो तुम्हें ब्रेस्ट पंप चाहिए होता या माँ की चेतावनी अधूरी रह जाती है। यह तभी होता है जब कोलोस्ट्रम हो। इसके बिना तुम्हें लैक्टेशन कंसल्टेंट की जरूरत होगी और वह सच में बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए माँ को ज्यादा स्वादिष्ट खाना खिलाओ, है ना? पड़ोसी माँ की सी सेक्शन हुई थी और दूध नहीं आया था। मेरी बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सिर्फ ब्रेस्ट पंप से बेबी को वह पहला दूध मिला। अब भी याद करने पर वह असहनीय दर्द महसूस होता है। हनी, मुझे बाथरूम जाना है। आओ, धीरे धीरे मदद करता हूँ। फिर दर्द आता है। हनी, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो? इतना दर्द हो रहा है। रुको यहाँ, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि क्या यह नॉर्मल है। तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं, इतने केयरिंग। इतने बिजी मर्द कभी कभी ही इतने हैंड्स ऑन होते हैं। लिया का फैसला है। हाँ, रैल्फ अच्छे रहे हैं, कम से कम इन 2 दिनों में। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। यह नॉर्मल पोस्टपार्टम रिकवरी है, चिंता मत करो, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है यह नॉर्मल है, तुम ठीक हो और 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। माँ सो जाओ, मैं यहाँ हूँ। मैं बेबीज की देखभाल संभाल लेता हूँ। हनी, अगर किसी को भूख लगे मैं खिला दूंगा। हनी, तुम सो जाओ। सुबह तक लिया ने रैल्फ को रात भर दोनों बेबीज की देखभाल करते देखा है। तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे हैं। उन्होंने रात भर दोनों बेबीज का ख्याल रखा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पल भर भी सोया हो। जवान लोगों में इतनी एनर्जी होती है। लिया की तरफ से एक आदेश आता है, रैल्फ जल्दी जाकर सो जाओ। मैं लीना के पास वापस आता हूँ। मैं यहाँ हूँ। हनी, मुझे लंच में ब्रेस्ट पोक नकल चाहिए। मुझे मीट चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगा। लिया मुझे टकटकी लगाकर देखती है। तुम खाना बना सकते हो जवान आदमी? लंच पर? लीना खिल उठती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हनी, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, कोई छीन नहीं रहा तुमसे। आखिरकार पेट भरा। हनी, तुम्हारे खाने ने मेरे टेस्ट को बिगाड़ दिया है। हनी, देखो, बेबीज के बर्थ सर्टिफिकेट्स तैयार हो गए हैं। उन पर नाम, आईडी नंबर्स और बर्थ वेट्स हैं। एक और सरप्राइज आता है। डॉक्टर कहता है कि हमारी रिकवरी अच्छी लग रही है, हम 1-2 दिन में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। माँ अच्छी खबर को मजाक में बदल देती है। बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मेरा एक और बच्चा हो, है ना? माँ, मजाक कर रही हो? नहीं। क्या तुम्हें आपत्ति होगी? अगर तुम चाहती हो तो करो, मैं आपत्ति नहीं करता। वह हंसती है। बस मजाक कर रही थी। मैं लगभग 50 साल की हूँ और बच्चा क्यों करूंगी? अगर तुम चाइल्ड केयर का अनुभव लेना चाहती हो तो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ हैं। माँ पिताजी को कॉल करती है। तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर। मेरे बेटे को भेजती हूँ पिकअप करने। पिताजी जल्दी आते हैं। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ हैं? दिखाओ मुझे। फिर मैं पिताजी को चैलेंज करता हूँ। अंदाजा लगाओ कौन बहन है और कौन भाई। ज्यादा बाल वाली बहन है, कम बाल वाला भाई है। बहुत होशियार। जाहिर है मैं देखते ही बता सकता था। अफसोस कि तुमने गलत अंदाजा लगाया। तुम शैतान बच्चे, अपने पिताजी को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? पिताजी सब्जेक्ट बदलते हैं। वैसे लेना, मैंने कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट किया था। तुम्हारे दूसरे भाई ने देखा और स्टेला के बारे में पूछने के लिए कॉल भी किया। तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? मैं क्या सोचती हूँ? मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। डॉक्टर डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस देता है। बेबीज को स्केड्यूल पर वैक्सीनेशन के लिए लाना। पोस्टपार्टम रिकवरी के बाद फॉलोअप अल्ट्रासाउंड के लिए वापस आना। डॉक्टर, हम समझ गए, शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आज का इतना लंबा वीडियो बनाना तभी वर्थ इट लगता है जब आप लोग इसके अगले पार्ट के लिए भी उतने ही एक्साइटेड हो। और बिलीव मी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इसके इतने सारे एपिसोड्स बाकी हैं कि अगर पूरा आगे का कंटेंट लेकर आएं तो आराम से 7-8 घंटे की और कहानी बन सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, क्या हम इस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट पूरा कर सकते हैं? अगर ये वीडियो 5000 लाइक्स और 300 कमेंट्स तक पहुंच जाता है तो मुझे साफ पता चल जाएगा कि आप लोग सच में इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बस अपना रिएक्शन छोड़ देना और अगर कहानी ने आपको जेन्युइनली एंटरटेन किया है तो लाइक जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें मैनवा स्टोरीज पसंद हैं, क्योंकि आपका एक शेयर इस वीडियो को एक नए व्यूअर तक पहुंचा सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आपका शेयर ही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। हमारा असली टारगेट है 50 से 60 हजार व्यूज का। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आऊं। फिर से कहता है, और अगर आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं कितने लोग सच में इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। 5000 लाइक्स, 300 कमेंट्स और जितने ज्यादा हो सके उतने शेयर्स। अगर हम मिलकर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो समझ लेना कि ये कहानी अभी बहुत आगे जाने वाली है। तो दोस्तों, आपका थोड़ा सा सपोर्ट इस पूरी कहानी का अगला चैप्टर खोल सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगर आप लोग इसे आगे ले जाना चाहते हैं।